हम जानते हैं जैसा कि ये महीना भी खत्म होने वाला है, नए साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। स्मृति ने जैसा डिक्लेरेशन में बताया कि इस साल में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी खराब नहीं होता। वचन में लिखा है जो खराब भी होने वाला होता है वो मिलकर भलाई प्रकट करता है। आमीन। फॉर एग्जाम्पल मोहन दाई ने ये घर बिकने का टेस्टिमनी दिया था। पहला ऑफर रिजेक्ट किया, उसके बाद लोग आ रहे थे, घर नहीं बिक रहा था, करते करते उसके बाद बिका, बेस्ट ऑफर मिला। तो उस टेस्टिमनी से और जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हमारे लाइफ में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो बेस्ट हो रहा है, वो हमारी सोचने से बढ़कर हो रहा है। हमें तो आज भी हम इस साल के अंतिम महीने में हैं और पहले सैटरडे में यानी पहली संगति में, और परमेश्वर का मेज भी हमारे सामने है। तब अपने जीवन को तैयार करें कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा उसका वचन जब परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो कभी भी वापस ऐसे ही लौट कर नहीं आता है। जो काम उसे करना है वो करके ही वापस आता है। तो आज विश्वास करिए, एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे कि जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करने पाए। आमीन। तो आज का वचन का थीम है आ लविंग गॉड हु टर्न्स द पेजेस ऑफ योर स्टोरी। मैं भी नहीं जानता किसके लिए वचन है, पर अगर आप रिसीव करेंगे तो ये आपके लिए आपका वचन हो जाएगा। A loving God who turns the pages of your story। एक प्रेमी परमेश्वर जो आपके कहानी के पन्ने पलटता है। इक्लियास्टिस 7:8। हिती उपदेशक 7वां चैप्टर 8 वर्स। कुनै कामको सुरु भन्दा त्यसको अन्त अझ असल हुन्छ। धैर्य धारण गर्नु अहंकारी हुनु भन्दा असल हुन्छ। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है किसी काम के शुरू होने से उसका अंत होना उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। तो आज इसका जो फर्स्ट पार्ट है उस पे हम मनन करने वाले हैं, जो सेमी कॉलम से पहले है, किसी काम के शुरू होने से उसका अंत उत्तम है। The end of a matter is better than its beginning and patience is better than pride। आज हम शुरुआत और अंत के बारे में सीखने वाले हैं। आमीन। हमारी जीवन की यात्रा में कई प्रकार की कहानियां चलती रहती है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बुक्स होते हैं, चैप्टर होते हैं, है ना। केशव चाइल्ड केयर पढ़ रहा है, केशव को मालूम है चैप्टर होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होता है, सिखाना होता है। वैसे हमारे भी लाइफ में बहुत सारे अच्छी अच्छी कहानियां होते हैं। कई बार पेनफुल मोमेंट आते हैं, कई बार ऐसा समय भी आता है जब हम विश्वास से बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं, कई बार ऐसा भी समय आता है जब हम विश्वास में बिल्कुल जीरो होते हैं। आमीन। ऐसा भी समय हम सबके जीवन में आता है। तो हर कहानी के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। क्या? शुरुआत और अंत। शुरुआत और अंत। और हिंदी में और इंग्लिश में भी कहावत है, अंत भला तो सब भला। अगर आपने अच्छे से खत्म कर दिया ये साल तो समझिए आपका ये पूरा साल अच्छा रहा है। आमीन। तो हर कहानी का दो चीज होता है, दो पहलू होता है, मेजर पॉइंट्स होते हैं। पहला क्या है? बिगिनिंग, और दूसरा क्या है? एंडिंग। बिगिनिंग और एंडिंग हर जीवन के लाइफ में, हर लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ इम्पोर्टेंट और मेजर इवेंट या डेट भी हमारे लाइफ में होता है। जैसे कि हमारा बर्थडे हम कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, हमारा तो चर्च में ही सेलिब्रेट होता है सबका, ठीक है, बर्थडे। दूसरा वेडिंग, शादी भी कितना अच्छे से सेलिब्रेट होता है। तीसरा एनिवर्सरी
अभी यहाँ सबकी नहीं होती है, जिस जिसकी शादी हुई है उसकी होती है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। और लास्ट क्या है, किसी का मर जाना। अब आपका पैदा होने से लेकर मरने तक में बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आता है ना। बहुत सारा जीवन में खुशी, गम, शादी, सालगिरह, बच्चे का बर्थडे, बच्चे का ये वो फलाना ढिमकाना, जितनी जितनी चीजें होती हैं, तो ये सारे इवेंट्स हैं जो जब तक इंसान जिंदा रहेगा वो चलता रहेगा। लेकिन जीवन हमारा उस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कैसे हमारी शुरुआत हुई। जीवन उस बात पर निर्भर करता है कि कैसे हमने जीवन का अंत किया है। आमीन। ये मैटर नहीं करता कि अब्राहम ने अपना जीवन किस तरीके से शुरू किया, पर अब मैटर करता है अब्राहम ने अपना जीवन किस तरीके से खत्म किया। इसीलिए वो फादर ऑफ फेथ कहलाता है, विश्वास का पिता कहलाता है। ये मैटर नहीं करता कि इजराइल से मिस्री लोग, मिस्र से इजरायली लोग कैसे निकले, पर ये मैटर करता है उनका खत्म वो कैसा हुआ, कनान नहीं पहुंच पाए। तो हमेशा एंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण हमारी लाइफ में होती है। हमें अब एनसीसी से हम लोग निकल कर आ गए थे, पर हम लोग भी ऐसे ही बैठ कर ऑनलाइन अगर फेलोशिप कर रहे होते तो हम लोग आज कहाँ होते वो हम इमेजिन कर सकते। पर हम लोगों ने बैठ कर मिलकर संगति करना शुरू किया और आज परमेश्वर हमारे जीवनों को भी इस्तेमाल कर रहा है। जहां से निकल कर आए उन्हें भी परमेश्वर ब्लेस कर रहा है और हम लोगों को भी परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसका ना कोई स्टार्टिंग है, जिसका ना कोई एंड है। वो कौन है? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, जो अल्फा और ओमेगा है, इस दुनिया को बनाने वाला है, इस दुनिया को चलाने वाला है। ना तो उसका शुरुआत है और ना तो उसका अंत है। वचन बताता है सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया है और सब कुछ उसकी महिमा के लिए बनाया गया है। हम और आप भी उसी के द्वारा बनाए गए हैं और उसी के लिए बनाए गए हैं। तो आज मैं 4 तरीके के ग्रुप्स के बारे में बात करने वाला हूं। 4 ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में बात करने वाला हूं बाइबल से ही, जिन ग्रुप में आप अपने आप को देखते हो, वहां से अपने आप को इमेजिन करके आज पवित्र आत्मा से, प्रभु से प्रार्थना करके आप एक अच्छी एंडिंग इस साल का करने के लिए अपना जीवन समर्पण करिए। ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ होली स्पिरिट आज आपके लाइफ को रिस्टोर करेगा, ग्रेस से भरेगा और आपको एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर मदद करेगा। 4 ग्रुप इस प्रकार के हैं। मैं पहले ही टॉपिक बता दूंगा ताकि बीच में मैं फ्लो में जाऊं तो टॉपिक भूल ना जाऊं, इसीलिए 4 टॉपिक में पहले बताता हूं जो आज करने वाला हूं। पहला, गुड बिगिनिंग गुड एंडिंग, ये फर्स्ट टॉपिक है। अच्छी शुरुआत और अच्छा अंत। सेकेंड टॉपिक, गुड बिगिनिंग बैड एंडिंग, अच्छी शुरुआत बुरा अंत। किसका टाइप हो रहा है? थर्ड टॉपिक, बैड बिगिनिंग बैड एंडिंग, बुरी शुरुआत बुरा अंत। ये सबसे खतरनाक है। मैं विश्वास करता हूँ इसमें हमारे चर्च का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा इस ग्रुप में। ठीक है, लास्ट, बैड बिगिनिंग गुड एंडिंग, इसमें शायद सब होंगे। बुरी शुरुआत अच्छा अंत। 4 टॉपिक लिख लिए। आप लोग अपने अपना फोन साइलेंट मोड पे रखिए, अपने से दूर रखिए। फोन आज का वचन चुराने ना पाए। फोन बड़ा चालू है, फोन वचन खा जाता है, पहले बता रहा हूं। ठीक है, अब जिसके पास बाइबल नहीं है वो अपने बगल वाले भाई से शेयर कर सकता है। दोनों फ्रेंड बैठे हुए हैं और उससे शेयर कर सकते हैं बाइबल। ठीक है, मैंने बताया भी है कि आप लोग अपना अपना बाइबल लेकर आइए। फोन में आपको पता नहीं चलता आपने आज कौन सा वचन पढ़ा है। ठीक है, बाइबल से आप देखिए। फोन क्या करना है, साइलेंट रखना है या फोन को पलट कर फ्लिप करके रखना है ताकि दिखाई ना दे किसका कॉल आ रहा है किसका नहीं। ठीक है, क्योंकि फोन जो है वो खा के बहुत मोटा हो गया है, वो चालू है, वो आपका खा लेता है सारा वचन और फोन वचन चुरा लेगा फिर।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, गुड बिगिनिंग, गुड एंडिंग। अब बाइबल में जब हम पढ़ते हैं वहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनका शुरुआत तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अंत क्या है, बहुत खतरनाक हुआ है। शुरुआत अच्छा हुआ है लेकिन अंत खतरनाक हुआ है, जिसमें है सामुएल, एलाइजा, एलिशा, डैनियल, जोशुआ। ठीक है, ये गुड बिगिनिंग और गुड एंडिंग के अंदर में आते हैं। ये सारे जो मैंने बताए, सैमुएल, जोब, एलाइजा, एलिशा, डैनियल, जोशुआ, जिन्होंने अच्छा जीवन जिया है और अच्छे से खत्म भी हुआ है, ये इस टॉपिक के अंदर आते हैं, गुड बिगिनिंग और गुड एंडिंग के अंदर। ठीक है, आज का वचन थोड़ा 2-4 घंटा चलेगा। ठीक है, रेडी है सब? तो सैमुएल के बारे में हम जानते हैं, सैमुएल ने क्या किया है, परमेश्वर का आदर किया है। सैमुएल ओबेड गॉड। जोब ने क्या किया है, वो हमेशा तक फेथफुल जीवन जिया है, विश्वास योग्य जीवन जिया है। मैं इसलिए एक नाम के आगे बता रहा हूँ, वरना फिर आप वचन खत्म होने के बाद मुझसे पूछोगे इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसका नाम क्यों आया। इसलिए मैं एक नाम के आगे बता रहा हूँ उन्होंने क्या किया। एलाइजा है जो सबसे फेवरेट है आप सबका, जिसने आग को गिराया है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ फायर जिसे बोला जाता है। ठीक है, डैनियल क्या है, जिसने समझौता करने से इनकार किया है, उसने अपनी लाइफ में कभी समझौता नहीं किया है। जोशुआ, एक जोशुआ हमारे साथ भी बैठा है, एक जोशुआ बाइबल का है, जिसने इजरायलियों को क्या किया है, प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाया है। तो ये 5-6 जितने नाम मैंने बताए, इन्होंने अच्छा शुरुआत किया है और इन्होंने कंटिन्यूअसली अपनी शुरुआत को, जर्नी को अच्छी तरीके से खत्म किया है। तो हम सब भी कोशिश करें कि हम इस वाले ग्रुप के अंदर पाए जाए। एलिशा ने आग गिराया है स्वर्ग से, एलाइजा ने आग गिराया है, एलिशा ने फेथफुली सर्व किया है गॉड को। अब हम आज बात करने वाले हैं इस ग्रुप के अंदर में से एक व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम है सैमुएल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जल्दी से सैमुएल के बारे में। आप लोग क्या क्या जानते हैं, तब मुझे समझाने में आसानी होगा। किंग, वेल, प्रॉफिट, गुड। सैमुएल का हन्ना का मेरा फर्स्ट पिचिंग था विकास भाई के घर में। तो देवीको उसमा बसेर सिकेको अनि वेदीमा आगो जलाउँथ्यो अनि परमेश्वरको आवाज 3 चोटि सुनेको। हां, गुड। आपका किंग था, किंग नहीं था। सैमुएल ने अभिषेक किया है। सबके कारण हमारे नेपाली भी खत्म हो गए, चुन्न गया करे मैले बीच। गुड, ठीक है, ओके। अभी आता है थोड़ा मैं बताऊंगा। सैमुएल जो है वो एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीने का। हमें आज के टाइम पर सैमुएल जैसा जीवन जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। परमेश्वर के वचन के अधीनता में रहना, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना, कॉम्प्रोमाइज ना करना, जो परमेश्वर कह रहा है वही करने के अपना जीवन समर्पण करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। और आपको शायद पता होगा कि बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही उसने क्या किया है, परमेश्वर का आवाज सुनकर रखा हुआ। इस तरीके से उसकी मम्मी ने उस बच्चे को ट्यून करके रखा है, पाला पोषा है कि दुनिया की आवाज नहीं सुन रहा है, किसकी आवाज सुन रहा है, परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। हमारे जीवन में हम इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, परमेश्वर का आवाज तो आते ही नहीं है और महसूस भी नहीं होता है कि परमेश्वर साथ में है कि नहीं है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है। पर सैमुएल के विषय में लिखा हुआ है कि जब बचपन में ही था, जब मंदिर में जाता था लेवी याजक के पास, वहां पर परमेश्वर उसको बुला रहा है 3 बार, जो भी बावजूद ने बताया है। तो चाइल्डहुड से परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू किया है, सुबह शाम बैठना चालू किया है। अब ये कैसा हुआ है, क्योंकि सैमुएल की जो बिगिनिंग हुई है वो प्रार्थना के द्वारा शुरू हुआ है। पहली बात, ठीक है, सैमुएल की बिगिनिंग प्रार्थना के द्वारा हुआ है, ना कि उसकी सामर्थ और शक्ति के द्वारा हुआ है। आपको मालूम है कि हन्ना बैरन थी,
अन्ना बांझ थी, अन्ना जन्म नहीं दे सकती थी बच्चा, और पनिन्ना जो उसकी सौतन थी उसका बच्चा था, तो वो अन्ना को हमेशा सताया करती थी, है ना, चिढ़ाती थी। लेकिन हन्ना क्या कर रही थी, हर समय जाकर मंदिर में आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। हन्ना ही बाइबल में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका मुंह से आवाज नहीं सुना जाता, लेकिन खाली मुंह शब्द हिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा भी हमारा परमेश्वर है जो हमारे शब्द हिलने से भी वाली प्रार्थना को वो सुनकर उसका उत्तर देता है। तो जब ये चल रहा है तब हन्ना ने एक वाचा बांधी है परमेश्वर के साथ। वो वाचा क्या है, अगर परमेश्वर मुझे बेटा होगा तो मैं वो आपकी सेवा के लिए समर्पण कर दूंगी। हमें अब हम जब परमेश्वर के लिए कुछ समर्पण करने की बात करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन चीजों को देने के लिए भी तैयार होता है। अभी तक हन्ना का बच्चा नहीं हो रहा है, हन्ना फिजिकली बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, पर जब परमेश्वर के चरणों में जा रही है, वाचा का बात हुआ है, प्रॉमिस का बात हुआ है, हन्ना के विषय में लिखा है वो गर्भवती हो गई है, क्योंकि उसने वाव प्रॉमिस कर लिया है परमेश्वर से कि जब एक बेटा जन्म होगा मैं वो आपकी सेवकाई के लिए समर्पण कर दूंगा। आमीन। तो जब आपका इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलती है, या जब आपकी जीवन परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग मिल जाता है, मैच कर जाता है, तब आपका लाइफ भी क्या होने लग जाता है, प्रॉस्पेरस होने लग जाता है, ब्लेस होने लग जाता है। जब तक आप सोचोगे कि सब परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर दे, ये कर दे, ये दे दे, ये वीजा दे दे, वो वीजा दे दे, तो यही चलता रहेगा आपकी लाइफ में, वीजा वीजा ही खेलते रहोगे हमेशा। लेकिन जब ये करना चालू करोगे कि परमेश्वर के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। पहले के सदी के लोग या बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, ये लोग पागल नहीं थे जो परमेश्वर के लिए जीवन समर्पण कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना। आज के टाइम पे हम लोग छोड़ सकते हैं, अपना फोन ही छोड़ना बड़ा दिक्कत होता है, फोन ही किनारे रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना, वचन के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, जब हम परमेश्वर को आगे रखते हैं, परमेश्वर हमें कभी भी पीछे रखने नहीं देगा, कभी भी परमेश्वर हमें पीछे जाने नहीं देगा, कभी भी परमेश्वर हमें बेइज्जती झेलने नहीं देगा जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखेंगे। बचपन में क्या किया है, हन्ना ने अपने बेटे को समर्पण किया है परमेश्वर की सेवा काम के लिए। मैं जब बचपन में छोटा था तो मैं तो परमेश्वर को जानता नहीं था, मेरे बड़े होने पर परमेश्वर को समर्पण किया। जब मैं थोड़ा एज में आया, 13-14 साल, जब परमेश्वर को ग्रहण किया, तब मेरी मम्मी ने परमेश्वर के लिए समर्पण किया, क्योंकि हम 3 भाई थे। तो मम्मी ने कहा 3 लोग कमाएंगे, बहुत पैसा आएगा, तो एक को समर्पण कर दो। परमेश्वर के लिए मुझे दे दिया। मैं बाइबल कॉलेज गया, पढ़ाई किया, अब यहाँ सेवकाई भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, जैसा भी है परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। मैं अपने जीवन को देखकर घमंड नहीं, पर ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर शायद यहाँ के लिए हमें तैयार किया था, इस जगह के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया, आप सबको तैयार किया, ताकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हम सीख सके, और अब जब यहाँ से कहीं और जाए वहाँ पर भी लोगों को हम परमेश्वर के राज्य में जीत पाए। हमें हमारे जीवन का मकसद ही यही होना चाहिए कि हम जितना हो सके परमेश्वर में लोगों को लेकर आ सके। हमें अब लाख लोग भीड़ जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हो रही है, वो पागल नहीं है, है ना। इंडिया जैसा देश जहाँ पर इतना कट्टर कानून है, इतना कट्टर है, धर्मांतरण का आरोप लग रहा है, कितने चर्च तोड़ दिए गए हैं, उस जैसे देश में इतना बड़ा रिवाइवल आ रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हर देश के अंदर ऐसा रिवाइवल लेकर आना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कभी भी इंसान के बिना काम नहीं कर सकता। परमेश्वर को लोग चाहिए, परमेश्वर को हम और आप चाहिए। इस देश में रिवाइवल लाना है तो परमेश्वर को मुझे और आपको चाहिए। जब हम अपना जीवन इस्तेमाल करने के लिए समर्पण करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा रिवाइवल लेकर आएगा। सबसे पहला रिवाइवल हमारे परिवार में आएगा, फिर हमारे आसपास आएगा, फिर हमारे देश में आएगा। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन को इस्तेमाल करना। अब सैमुएल के जीवन में 3 चीजें थी। वो क्या थी? वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता था। आज हमारे लाइफ में ये सबसे पहला प्रथम स्थान होना चाहिए कि मुझे कोई मिले ना मिले, मुझे कोई साथी मिले ना मिले, मैं अपना समय कहाँ बिताऊंगा? प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताऊंगा।
है ना, किसी पहाड़ पे जाकर चढ़ के नहीं, अपने कमरे के अंदर बैठ के प्रेजेंस ऑफ गॉड में। तीसरा क्या है, हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के मंदिर में जा रहा है हमेशा। मम्मी उसको लेके जा रही है बचपन से। हम क्यों बोलते हैं संगति में आना जरूरी है, यहाँ पर फेलोशिप में आना जरूरी है? क्यों? क्योंकि जब हम मिलकर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, यहीं पर छुटकारा होगा, यहीं पर चंगाई मिलेगा, यहीं पर आपको वचन दिया जाएगा, और जब आप वो वचन पकड़ लोगे आपके जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा बोला गया वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बोल रहा है हमें। तीसरी चीज क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड। परमेश्वर उसको जैसा बोलने के लिए कर रहा है, उसमें कुछ भी बढ़ा घटा नहीं रहा है। अगर परमेश्वर उसको बोल रहा है ऐसा ही करना है, तो वैसे ही करने के लिए वो जीवन तैयार किया है। हमारे लाइफ में हमेशा ये होता है, परमेश्वर में बोलता है ये करो, तो हम कहते हैं परमेश्वर ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो हो ही नहीं सकता है, कहीं और से तो उधार पैसा लेना ही पड़ेगा, कहीं और से तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, वरना कैसे काम चलेगा। लेकिन परमेश्वर ने अगर कुछ बोल दिया है, लेकिन ये मैटर करता है कि आपको परमेश्वर बोलना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है तो आपके लाइफ में वैसे ही होने वाला है। आमीन। डिक्लेरेशन वही है जो हम करते हैं, जो बोल दिया वचन के अकॉर्डिंग, वही आपके लाइफ में होने वाला है। और वचन में लिखा हुआ है, जब आप 1 सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 18 पढ़ोगे, वहां पर सैमुएल के विषय में कुछ लिखा हुआ है, वो बचपन में क्या कर रहा है। पहला सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 18। तर बालक सामुएल मलमलको एपोद लगाएर परमप्रभुको सेवामा निरन्तर लागिरहे। आमीन। वहां ये नहीं लिखा भैया बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गया, तब आकर क्या कर रहा है, सेवकाई कर रहा है। दुनिया में कुछ काम नहीं कर पाया तो आके सेवकाई कर रहा है। वचन में क्या लिखा हुआ है, सामुएल जब बालक है, जब बच्चा है, तब क्या कर रहा है, एपोद पहने हुए यहोवा के भवन में सेवा टहल कर रहा है। ये एपोद क्या है, ये है प्रीस्टली गारमेंट। ये हर कोई नहीं पहन सकता, सबको ये नहीं मिलता है। ये एक सेवकाई करने का चिन्ह है जो सैमुएल कैरी कर रहा है जब वो बच्चा ही है। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा है, इसीलिए ये सौभाग्य आज हमें भी मिला है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें और आपका भी अभिषेक किया है, इसलिए हम और आप भी आज सेवकाई कर सकते हैं और हम सेवा कर रहे हैं। हमें वो इंतजार नहीं किया, सामुएल ने इंतजार नहीं किया कि मैं 18 प्लस होऊंगा तब सेवकाई करूंगा, या मैं 30 प्लस होऊंगा तब सेवकाई करूंगा, या मैं 40 प्लस 50 प्लस होऊंगा तब सेवकाई करूंगा। जब बालक था तभी से मम्मी का वचन सुना है और अपना जीवन क्या कर दिया, परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया। तो दुनिया की बातें सुनने से पहले, दुनिया का चीजें एक्सपीरियंस करने से पहले आपको वो एक्सपीरियंस परमेश्वर के वचन से मिलना चाहिए। आमीन। जब इसके अंदर आप घुस जाओगे तो आपको दुनिया के बारे में फिक्र नहीं होगा। दुनिया में कौन सा नया सॉन्ग आया, दुनिया में कौन सा कॉन्सर्ट हो रहा है, उसके बारे में आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर यही अच्छा लगेगा कहाँ संगति हो रहा है, कहाँ जाना है, जितना दूर हो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए आ जाओगे। आमीन। ये जो सैटरडे का संगति, ये आपको पूरे हफ्ते कहीं नहीं मिलेगा, पूरे हफ्ते आपको ये नहीं मिलेगा, ये माहौल नहीं मिलेगा जो हम लोग यहाँ पर बैठकर करते, परमेश्वर की आराधना सेवाकार करते। मंडे टू फ्राइडे खत्म होता है, हम लोग इंतजार करते कब सैटरडे हम साथ में बैठकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की सेवा करें। हमें तो सैमुएल बचपन से क्या कर रहा है, वेट नहीं कर रहा है कि मैं बड़ा होऊंगा तब सेवकाई करूंगा। जैसे कि जब मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, बैचलर कंप्लीट किया, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ गया बाइबल कॉलेज में जाओ, ठीक है। पहले तो मेरे पास फंड नहीं था, मुझे जाने का ही नहीं मिल रहा था, ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। बाद में मुझे फंड आया, पास्टर की तरफ से स्पॉन्सरशिप आई बाइबल कॉलेज जाने के लिए। वो मुझे बैचलर होते ही तुरंत भेजने के लिए पीछे पड़ गए, अभी बैचलर खत्म किया, अभी ही जाओ पढ़ने के लिए। तो मेरा ऐसा मन था कि अभी बीकॉम किया है, अभी तो मैं ग्रेजुएशन करके निकला हूँ, थोड़ा घूमूं फिरूं, थोड़ा जाऊं इधर उधर, देखूं दाखूं, है ना, एंजॉय करूं, चिल करूं। लेकिन पास्टर क्या करने लगे, पीछे पड़ गए, अभी जाना है, कोई डिस्टेंस नहीं करना है, कोई गैप नहीं करना है पढ़ाई के बीच, अभी जाना है, अभी जाना है। उसी प्रकार से सैमुएल ने क्या किया है, बचपन से बड़े होने तक का इंतजार नहीं किया है, बचपन में ही सेवकाई के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया है।
आप सोचिए, जो व्यक्ति, जो बच्चा, या फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे सामने जोएल और ग्रेस है, जो बच्चा बचपन से ही परमेश्वर का वचन पढ़ेगा उसका भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा। वो आज यहाँ पर है लेकिन कल कहाँ होंगे आपको नहीं पता। परमेश्वर कितना ऊंचा उठा देगा। ये वचन को हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते, ये वचन को हम ऐसे थट्टों में नहीं उड़ा सकते। ये वचन इतना ज्यादा सीरियस है। ये वचन जीवन को बदलने वाला वचन है। उसने शुरुआत अपनी बहुत जल्दी करी और उसने अपने जीवन के द्वारा क्या किया है, परमेश्वर का आदर किया है। आमीन। अब क्या है, जो हम पूरा सैमुएल का किताब पढ़ेंगे 1, 2, 3, आप अपने घर में पढ़ सकते हैं, ठीक है, बड़ा है इसलिए मैं शॉर्ट में लेकर आता हूँ। फर्स्ट सैमुएल जब चैप्टर 3 आप पढ़ोगे, वहां पर क्या हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि उस समय पर जब सैमुएल पैदा हुआ है, उस टाइम पर परमेश्वर का दर्शन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, सैमुएल का जिस टाइम पर बर्थ हुआ है, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 3 में ये कहानी लिखी हुई है, उस टाइम पर यहोवा का दर्शन मिलना बहुत रेयर था। परमेश्वर सबसे बातचीत नहीं करता था, परमेश्वर सबको दर्शन नहीं देता था। और उस टाइम पर हुआ क्या कि एली जो था उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। एली बूढ़ा हो गया था, सैमुएल पैदा होकर बड़ा हो रहा था। एली की आंखें क्या हो रही थी, ब्लर दिख रहा था उसको, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और उस टाइम पर परमेश्वर का वचन नहीं आता था, परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलता था। लेकिन एक व्यक्ति है, उसने जब परमेश्वर का आवाज सुना तब किसी को परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही थी। सैमुएल ने परमेश्वर की आवाज तब सुनी जब कोई भी परमेश्वर के करीब परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहा था। मैं और आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, शायद परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करेगा लेकिन दुनिया वालों से बात नहीं करेगा। परमेश्वर दुनिया वालों से बुला के नहीं बोलेगा भाई इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ योजना बनाई है। हो सकता है परमेश्वर ने उनके लिए भी योजना बनाई होगी, लेकिन परमेश्वर हमसे और आपसे रूबरू बातचीत करना चाहता है। हम आराधना शुरू करने से पहले क्यों प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे कान को खोले। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। वचन में लिखा वो गूंगा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो मूर्ति में नहीं बसता कि वो हमारा सुन ना सके। वो हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो अपने हाथ से हमारे जीवन को टच करने वाला परमेश्वर है। वो आप देखोगे नहीं पर वो आप फील कर सकते हो। बाद में मैं प्रचार करूंगा किसी टाइम पे कि परमेश्वर के हाथ में क्या क्या है, परमेश्वर के हाथ में क्या क्या है, धन, महिमा, दीर्घायु, ये सब चीज है। धीरे धीरे कर मैं जाऊंगा उस चीज पे, ठीक है। तो वो टाइम रेयर था, वो टाइम डार्क टाइम कहलाता है, जब परमेश्वर ने एक यंग लड़के को चुना और उसको 3 बार बुलाया है, सैमुएल सैमुएल, है ना। अब सैमुएल को ही क्यों बुलाया, अब सैमुएल को ही क्यों बुलाया, कुछ नहीं आता। उस टाइम पे एली में था, एली के बच्चे भी थे, सब थे। एली तो इतना ज्यादा सेवकाई किया, सेवा काम किया परमेश्वर का। एली को क्यों नहीं आवाज सुनाई दिया, सैमुएल को क्यों आवाज सुनाई दे रहा है। तो ये क्योंकि एली का जो, सैमुएल का जो हार्ट है वो पूरा शुद्ध है। बच्चा है, बता रहा हूं ना मैं, बच्चा है। बच्चे का हृदय कैसा होता है, बच्चे को आप कहीं दुनिया में लेके ही नहीं जाओ, घर में ही प्रार्थना आराधना कराओ तो उसका हृदय कैसा होगा। भैया परमेश्वर से प्रार्थना करना है तभी कुछ मिलेगा, वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। एक स्टोरी है ऐसे कि बच्चा कुछ भी मांगता था तो मम्मी कभी भी खरीद के नहीं देते थे। मम्मी क्या बोले, एक पेंसिल भी खरीदना चाहिए बच्चे को तो क्या करना है, बच्चे को सिखा के रखा था, तुमको प्रार्थना करना है तो तुमको जीसस पापा पेंसिल ला के देंगे। और वो बच्चा प्रार्थना करता था और मम्मी खरीद के लाकर चुपचाप रख देती थी। इससे हुआ क्या, कोई मैजिक नहीं है, इससे हुआ क्या, बच्चे की शुरुआत से आदत हो गई कि कुछ भी चाहिए तो मम्मी के पास नहीं जाना है, क्या करना है, प्रभु के पास जाना है, प्रार्थना करना है। चाहे छोटी चीज चाहिए चाहे बड़ी चीज चाहिए, जाना कहाँ है, डिपेंडेंसी कहाँ है, परमेश्वर पे है। जब हमारी निर्भरता परमेश्वर पर हो जाती है तब परमेश्वर की ओर से हमारा उत्तर भी आना शुरू हो जाता है। ये हन्ना को एली के पास जाके बच्चा नहीं मिला है, ये हन्ना को परमेश्वर के पास जाकर बच्चा मिला है। हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, अपने बच्चे को क्या सिखाना है। इसीलिए बच्चों के लिए ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बच्चों को ज्यादा परमेश्वर के रास्तों में चलाने की आवश्यकता है ना। बच्चे जब टीनेज से गुजरते हैं उनको परमेश्वर का वचन सिखाने की आवश्यकता है। हम सबको अपने अपने बच्चों को, जब बच्चे होंगे उन्हें वचन सिखाने की आवश्यकता है। आमीन।
जल्दी हमारा संडे स्कूल बढ़ेगा, बच्चे आएंगे तो उनको बच्चों को सही मार्ग में चलाने की जिम्मेदारी सारे पेरेंट्स को है। जैसे हन्ना ने सैमुअल को चलाया, वैसे ही हमें भी अपने अपने बच्चों को, संडे स्कूल के बच्चों को चलाना है। आमीन। आखिरी बात क्या है, सैमुअल जो है वो एक दिन आराधना करके थक नहीं गया, एक दिन वचन पढ़कर थक नहीं गया, एक दिन मंदिर में जाकर थक नहीं गया। वचन में क्या लिखा हुआ है, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में वो बड़ा होता जा रहा है। आज आया है, प्रार्थना आराधना किया, वचन सुना, फिर आएगा अगले सैटरडे, फिर आएगा अगले सैटरडे। जैसे हम सब आते हैं, है ना। अब जोशु भाई भी आता है, पहले टीवी पे नहीं आ रहा था, तो ऐसे क्या हो रहा है, हम सब आ रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब यहाँ पर ऐसा टाइम पास करने नहीं आ रहे, परमेश्वर का वचन सीखने आ रहे हैं, परमेश्वर का आराधना करने आ रहे हैं, परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे लाइफ में कुछ किया है, वही परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। तो वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहा था। एक चीज और लिखी है सैमुएल के लिए कि परमेश्वर उसके साथ था। He grew before the Lord was with him। और एक बात बहुत ज्यादा स्पेशल है सैमुएल के लिए, आपको पता है क्या, कि उसका एक भी शब्द जो उसके मुख से निकला, परमेश्वर ने उसे जमीन में गिरने नहीं दिया। जब 3rd चैप्टर शुरू होता है वहां पर लिखा हुआ है बालक सैमुएल, जब 3rd चैप्टर खत्म होता है वहां पर लिखा हुआ है प्रॉफिट सैमुएल। 3rd चैप्टर के अंदर उसका पेज किसने टर्न कर दिया है, परमेश्वर ने टर्न कर दिया है। मेरे और लाइफ का भी, आपका भी पेज का टर्न करने का अधिकार परमेश्वर के हाथ में। आपको नहीं मालूम कब परमेश्वर से टर्न कर देगा, बस स्लोली परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आप इंटीग्रिटी के साथ समय बिताते रहिए। आमीन। और एली के जो बच्चे थे उसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। एली के बच्चे बड़े व्यभिचारी थे, ठीक है। क्या नाम है एली के बच्चे का? वहाँ भाई को पता है, गॉडली टॉक, ठीक है, भाई को मालूम है। एली के बच्चे का नाम क्या है? होफनी एंड फिनेहास। ये दो बच्चे वैसे ही हैं जैसे आज के टाइम पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पास्टर के किड्स, जो जिनका लाइफ स्टाइल अलग जा रहा है, पास्टर का प्रीचिंग अलग जा रहा है, बच्चे अलग जा रहे हैं, पास्टर अलग जा रहे हैं। बच्चे कुछ दूसरी दुनिया में मिलेंगे, है ना। बच्चे देखकर नहीं पता चलेगा कि पास्टर के बच्चे हैं, और जब पास्टर का वचन सुनोगे तो ये विश्वास नहीं होगा कि वो बच्चे इनके हैं, है ना। तो एली के बच्चे क्या कर रहे हैं? व्यभिचार कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने बोला नहीं है वो सारा काम कर रहे हैं। जो भेंटी आ रहा है चर्च के अंदर में उसको चुरा चुरा के खा रहे हैं। परमेश्वर का ही सब चीज स्टोर कर करके अपना लाइफ भर रहे हैं। वर्शिप क्या है? करप्ट हो गया है, गॉडली लाइफ है नहीं। मंदिर के अंदर बैठकर दारू चल रहा है, व्यभिचार चल रहा है, चर्च के अंदर बैठ के। ऐसा जीवन सैमुएल जहां पर जाकर परमेश्वर की सेवा किया है, उसी परिवार में लोगों ने जीवन ऐसा जिया है। लेकिन उस जगह पर भी सैमुएल ने क्या किया है? राइचियसली परमेश्वर के लिए अपना जीवन जिया है। सैमुएल ने फॉलो नहीं किया एली को, एली के बच्चों को, सैमुएल ने फॉलो किया है जीवित परमेश्वर को। तो आप ये नहीं कर सकते ये संसार ही ऐसा है, इसमें सब दारू पीते हैं, सब विचार करते हैं, सब इंग्लिश में गाली देते हैं, सब तो कुछ ना कुछ जॉब में ऐसे ही गाली देते हैं। मैं भी सुनता हूँ कई बार, ऐसे बोल देते हैं। तो आप ये नहीं कहते मैं भी यार वैसे करूंगा, सैटरडे को आके मैं मन फिराव करूंगा, अब ये प्रभु भोज लेने से पहले मैं माफी मांगूंगा परमेश्वर। आप ये नहीं कर सकते। सैमुएल की लाइफ में देखिए, ऐसे ही जीवन देखा है लेकिन वैसा जीवन के अंदर आने नहीं दिया है। वचन में लिखा संसार में हो, संसार के नहीं हो। परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहिए, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहिए। और सैमुएल क्या हुआ है? सैमुएल लास्ट जज भी बन गया इजराइल का। कहां से शुरुआत हुआ है? मैंने भी बताया ना, आज हमारे संडे स्कूल के बच्चे कल कहाँ होंगे आपको नहीं मालूम। जब बड़े होंगे तो वो ऊंचे ऊंचे पद पर होंगे, जब परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये बच्चा सैमुएल क्या हो गया है? लास्ट जज बना है इजराइल का। और क्या बना है? माइटी प्रॉफिट बना है, एक भविष्यवक्ता बना है जिसका एक भी वचन खाली नहीं गया है। जो परमेश्वर की तरफ से आया सब कुछ पूरा हुआ है। और एक स्पिरिचुअल लीडर बना है जिसने आगे जाकर क्या किया है आपको पता है? साउल को अनॉइंट किया है। साउल को सैमुएल ने अनॉइंट किया है, डेविड को अनॉइंट किया है। और इतना सारा करने के बाद भी क्या हो रहा है? सैमुएल कभी भी नहीं बोल रहा है मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं,
ये मैं बहुत ज़्यादा घमंड से भर गया हूँ, मैंने इतना सेवा काम कर लिया है, मैंने इतना ऊंचा ऊंचा लोगों को ऊंचे ऊंचे पर उठते हुए देखा है, मेरे हाथ से अभिषेक किया है। सामुएल ये कभी भी नहीं बोल रहा है। सामुएल इतना ज़्यादा हम्बल व्यक्ति है, इतना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति है। और सैमुएल क्या कर रहा है पता है आपको? 1 सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 3 से 6 पढ़कर देखिए एक बार। 1 सैमुएल चैप्टर 12 वो एक टेस्टिमनी दे रहा है वहां पर। पहला सैमुएल 12 का 3 से 5 तक, 3, 4, 5 और 6। म यही छु, मेरो विरुद्धमा तिमीहरूको केही भन्नु छ भने यहाँ परमप्रभु र उहाँको अभिषिक्त जनको उपस्थितिमा उजुर गर। कसको गोरु मैले लिएको छ, कसको गधा मैले लिएको छु, मैले कसलाई ठगेको छु, मैले कसमाथि अत्याचार गरेँ, मैले कसको कसो लुकाउनलाई घुस लिएँ, मलाई भन र म त्यसको क्षतिपूर्ति गरिदिनेछु। तिनीहरूले जवाफ दिए, तपाईँले हामीलाई ठग्नु भएको छैन, तपाईँले हामीमाथि केही अत्याचार गर्नुभएको छैन, तपाईँले कुनै मानिसबाट केही लिनुभएको छैन। तब सामुएलले तिनीहरूलाई भने, मेरो हातमा तिमीहरूले केही भेटाएनौ भने आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी हुनुहुन्छ र उहाँको अभिषिक्त जन पनि साक्षी छन्। तिनीहरूले भने, उहाँ साक्षी हुनुहुन्छ। सामुएलले मानिसहरूलाई भने, परमप्रभुले नै तिमीहरूलाई मोसा र हारुन दिनुभयो र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो। आमेन। ये एक टेस्टिमनी है जो सैमुएल अपने मुंह से बोल रहा है। भीड़ के सामने, इस्राएलियों के सामने खड़े होकर बोला, मैंने किसी का कुछ लिया है तो बताओ। लोग क्या बोल रहे हैं? आपने कोई करप्शन नहीं किया, कोई स्कैंडल नहीं किया, कोई मॉरल फेलियर आपकी लाइफ में नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं किया है। इसी तरीके का शुरुआत जब हम अपने जीवन में करेंगे तो हम एंडिंग भी अच्छे से करेंगे। अभी शुरुआत आप कब कर सकते हो? अब अगला साल आने वाला है, नेक्स्ट ईयर आने वाला है, जनवरी 1 से आप ये गुड स्टार्टिंग, गुड बिगनिंग और गुड एंडिंग कर सकते हो। हमें अभी भी आज से भी कर सकते हो, आज से भी कर सकते हो, लेकिन आपको शायद थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो एटलीस्ट ये नए साल के लिए मैं प्रीचिंग लेकर आया हूँ। नए साल में 31 में दूसरा मिलेगा, पर आप आज ये साल खत्म होने वाला है। एटलीस्ट अगर आपका साल सही नहीं चला है, आपको लगता है मेरे साल में ये हुआ वो हुआ, तो एटलीस्ट इस साल को अच्छी तरीके से एंड करिए। बहुत सारी कंप्लेंट्स परमेश्वर के आगे लेकर मत आइए, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये किया, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। पर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपने मुझे एटलीस्ट जीवन तो दिया है, एटलीस्ट मैं जिंदा होकर आपकी महिमा तो कर रहा हूँ। तो सैमुएल एक तरीके का प्रूफ है जो दिखाता है कि अगर हम परमेश्वर के लिए फेथफुल जीवन जिए तो परमेश्वर हमारे बच्चे से ही देख उठते 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 बुढ़ापे तक परमेश्वर में किस लेवल पर पहुंचा देगा। आमीन। सेकेंड पॉइंट, गुड बिगिनिंग बैड एंडिंग। इसमें कोई होगा तो अपना देख लेना, ठीक है, छांट लेना। जिस वाले ग्रुप में हो उस हिसाब से अपना अपना देख के सही वाले ग्रुप में अपने आप को डालना है। इसलिए आज 4 ग्रुप के बारे में बात हो रही है। अब इस ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अपना जीवन खत्म कर दिया। शुरुआत तो अच्छा किया कनान चलने तक, लेकिन कनान ही नहीं पहुंच पाए, खत्म हो गया रास्ते में। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? किंग साउल, ठीक है, राजा साउल, जिसने क्या किया है? डिसोबीडियंस दिखाया है परमेश्वर के लिए। दूसरा कौन है? एसाव, उसने क्या किया है? एसाव के ऊपर भी मैं प्रीचिंग बना रहा हूं, नेक्स्ट ईयर में आपको मिलेगा। एसाव ने क्या किया है? अपना बर्थ राइट सेल कर दिया है। और बर्थ राइट का क्या आशीष है पता है आपको? क्या है बर्थ राइट का आशीष? जेठा छोरा तो जेठा छोरा है। बर्थ राइट जो पहलौटा बच्चा है उसके ऊपर डबल पोर्शन का ब्लेसिंग है। आमीन। उसको 2 गुना आशीष मिलेगा जो पहलौटा बच्चा है। पहलौटा बच्चा है कोई यहाँ पे? पहलौटे बच्चे को, जो माँ बाप से पहला बच्चा पैदा हुआ, फर्स्ट बॉर्न बच्चे को।
फर्स्ट बॉर्न, ठीक है। तो मैं इस पे डिफरेंट पिचिंग बना रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा। तो अब ये बात याद रखिएगा जब मैं पूछूंगा उस पिचिंग में कि फर्स्ट बॉर्न का मतलब क्या है। तो ईसाऊ ने क्या किया है, बर्थ राइट सेल कर दिया है 1 कटोरे दाल के लिए, ठीक है। अब केन ने क्या किया है, मर्डर किया है अपने भाई का ही। एली ने क्या किया है, अभी एली के बारे में सुना था पहले वाले में। एली ने क्या किया, एली ने भी पाप किया है। सब कहते हैं एली ने कोई पाप नहीं किया। एली ने क्या पाप किया पता है, एली ने अपने बच्चों को कभी बैठा के समझाया ही नहीं कि भैया तुम गलत कर रहे हो, तुम मन फिराओ, तुम पश्चाताप करो, मैं बाप तुम्हारा पास्टर हूँ, तुमको सही मार्ग में चलने की आवश्यकता है। तो एली ने अभी भी अपने बच्चों को क्या किया है, सेक्सुअल इमोरलिटी से छुड़ाया नहीं है। जो पैसा बेटी चुरा रहे हैं उससे मना नहीं किया। तो एली ने भी पाप किया है, ठीक है। और आज हम सुनने वाले हैं इस वाले पॉइंट के अंदर में सैमसन के जीवन से, सैमसंग नहीं सैमसन सैमसन के जीवन से, यानी शिमशोन के जीवन से हम सुनने वाले हैं। थोड़ा मिलता जुलता नाम है सैमसंग से, सैमसन, पर ये डिफरेंट है। इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने अच्छा शुरुआत परमेश्वर के साथ किया, जो मैंने भी आपको नाम बताए हैं। लेकिन आते आते क्या हो गया, प्राइड आ गया, कॉम्प्रोमाइज आ गया, जिद्दीपन आ गया है, डिसोबीडियंस आ गया है ना, सेक्सुअल इमोरलिटी भी इनके अंदर आ गया है ना, व्यभिचार भी इनके अंदर प्रवेश कर गया है। अब सैमुअल क्या है, सैमसन क्या है, सैमसन के लाइफ में, सैमसन को आप लोग किस टाइप से जानते हैं, सैमसन के बारे में बातचीत हो जाए। नाजी, ठीक है। 3 times. What 3 times? तीन बारे ट्राई गरेपछि मात्र कपाल काट्यो। हाँ, अनि जोशु भाइ सैमसन के बारे में सिंहको उबाट मह। हाँ, वो भी है, ठीक है। इतना ही एकदम बलियो बलवान। ठीक है, ठीक है। आज हम सैमसन के बारे में इस वाले पॉइंट के अंदर में सीखने वाले हैं, गुड बिगनिंग और बैड एंडिंग के अंदर सैमसन के जीवन से देखने वाले हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे थे, पर जो जो परमेश्वर ने अगुवाई किया है वही एग्जाम्पल मैं आज लेकर आया हूँ बताने के लिए, ठीक है। तो सैमसन जो है वो चुना गया था, अभिषेक किया गया था, बलवंत था, सामर्थी था, लेकिन क्या हुआ है, थोड़ा सा लड़की के मामले में फिसल गया है, चूक गया है, ठीक है। लड़की के मामले में पैर थोड़ा फिसल गया और जीवन क्या कर दिया, बर्बाद कर लिया, खत्म कर दिया। तो लड़की से जवान लोग बच के रहना है ना, लड़की से जवान लोग बच कर रहना है, लड़की से लड़के को बच कर रहना है, लड़कों को लड़की से बच कर रहना है। बुढ़ापे तक अपना जवानी बुढ़ापा पवित्र करके चलना है। सभी बोलता है कि लड़के कभी बुढ़े नहीं होते। ये गॉडली टॉक है, वचन खा खा के आप एकदम फ्रेश रह सकते हैं, ताजा रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर प्रकार के व्यभिचार से अपना जीवन बचा कर रखना है, ठीक है। तो परमेश्वर कभी भी किसी का जीवन इस तरीके से तैयार नहीं किया कि हम अच्छा शुरुआत करें लेकिन हम खत्म खराब करें, ठीक है। लेकिन खराब शुरुआत खराब अंत हम कब करते हैं, जब हम अपने लाइफ में गलत डिसीजन लेना शुरू करते हैं, गलत निर्णय लेना जब हम चालू करेंगे, तब हम अपना अंत क्या कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे, डिस्ट्रॉय कर लेंगे, ठीक है। ये आप कभी भी मत भूलिए कि आपने अपनी शुरुआत कहाँ से करी। अगर आपने अपना शुरुआत अच्छा किया है तो आप अपना अंत भी अच्छा कर सकते हो प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। अब सैमसन के लाइफ हमने क्यों चुना, क्योंकि सैमसन का लाइफ पूरा दिखाता है कि कितना ऊंचा परमेश्वर ने इसको उठाया था और किस तरीके से अपना जीवन इसने नाश कर लिया, बर्बाद कर लिया। इसके ऊपर डिफरेंट यूनिक एनॉइंटिंग परमेश्वर की ओर से आई थी। जैसे स्मृति ने बताया कि नाजीर व्यक्ति था। अब नाजीर के लिए वही सारे नियम होते हैं, वो उसने तोड़ा है, ठीक है। सबसे पहला सिम्पसन का जो बर्थ है वो भी एक मिरेकल बर्थ हुआ है, ठीक है। जब आप जजेस की बुक पढ़ोगे, यानी न्याय की बुक, न्यायकर्ता की बुक आप जब पढ़ोगे और जब चैप्टर 13 वर्स 1 to 5 पढ़ोगे, आप एक बार पढ़ लीजिए। आज हमारे पास टाइम है ना ज्यादा सुनने का, किसी को देर तो नहीं है। न्यायकर्ता 13
आज ज्यादा रोटी मिलेगा 1 से 5। फेरि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे र उहाँले तिनीहरूलाई 40 वर्षसम्म पलिस्तीहरूको हातमा सुम्पिदिनुभयो। दानको कुलका सोरामा बस्ने एकजना मानिस थिए जसको नाउँ मानोह थियो, जसकी पत्नी बाँझी थिइन् र तिनकी कोही छोराछोरी थिएन। परमप्रभुका दूत ती स्त्री कहाँ देखा परेर तिनलाई भने, तिमी बाँझी छौ र तिम्रो कोही छोराछोरी छैन, तर तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ। अब मैले भने झै तिमीले गर्नु होसियार हौ, दागमध्ये वा अरू मत्ताएको मध्य नपिउनु र कुनै अशुद्ध भोजन नखानु, किनभने तिमी गर्भवती हुनेछौ र एकजना छोरा जन्माउनेछौ। त्यसको कपाल कतिसम्म भने 5 तक जन्माउनेछौ, त्यसको कपालमा छुरा नलागोस्, किनभने त्यो बालक जन्मेदिनदेखि नै परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको एक नाजिरी हुनेछ। त्यसले नै इजरायललाई पलिस्तीहरूका हातबाट छुटाउन सुरु गर्नेछ। आमेन। ये सैमसन के लाइफ का एक पिक्चर है जो आपको चैप्टर 13 में देखने को मिला, जो आशीष भाई ने पढ़ा है। सैमसन के लाइफ का शुरुआत क्या है? सुपरनैचुरल फेवर के साथ हुआ है। इसी भी पैदा नहीं होने वाला था, इसकी मम्मी भी बैरन थी, ठीक है। लेकिन एंजल्स आकर, स्वर्गदूत आकर विजिट करके बोलते हैं कि सैमसन आने वाला है, एक नेजराइट व्यक्ति होगा और ये क्या करेगा? इजरायलियों को लीड करेगा, छुड़ाएगा, फलिस्तियों को क्या करेगा? नाश करेगा, हारेगा। और इसके ऊपर परमेश्वर का डिवाइन अभिषेक इसके ऊपर था, एनॉइंटिंग इसके ऊपर था। लेकिन इसने अपना लाइफ किस तरीके से खत्म किया है वो हम आज देखने वाले हैं। शुरुआत अच्छा हुआ है पर अंत खराब कर दिया, वो देखेंगे हम, ठीक है। पहला क्या है? नेजराइट वॉर में क्या होता है? नाजीर वाचा के अंदर में क्या चीजें मना होती हैं करने के लिए? पहला चीज है नो वाइन, अल्कोहल नहीं खा सकते, ठीक है। अब बहुत सारे लोग प्रभु भोज को अल्कोहल लेते हैं, ये अल्कोहल नहीं है, ये ग्रेप जूस है, ठीक है। पहली बात, अल्कोहल नहीं छू सकते, नहीं पी सकते। देख सकते हो, अब दिख तो जाएगी, अब रेस्टोरेंट में जाओगे तो, पर छू नहीं सकते, खा नहीं सकते हो। हवा की जैसा पकड़ के, छू के, ऑर्डर लेके खाना भी नहीं है, ठीक है। देख के ही नजर हटा लेना है। सीरियस टॉक है ये, है ना। एक सिप लगा मत लेना न्यू ईयर में, ठीक है। नो अल्कोहल, वाइन नहीं छू सकते। दूसरा चीज, डेड थिंग्स को छूना नहीं है, मरे हुए चीजों को छूना नहीं है। तीसरी चीज क्या है? अपना बाल जीवन के अंत तक नहीं काटना है। ये परमेश्वर का वाचा का नियम है जो नाजीर व्यक्ति के ऊपर होता है। हमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये क्या है? प्रोटेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर ही क्या है? सामर्थ्य छुपा हुआ है। बाल के अंदर क्या था? सिमसोन के अंदर सामर्थ्य छुपा हुआ था। जब तक बाल ना काट पाती दलीला, तब तक सिमसोन को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। इतना ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया था। तो लोगों का कहना होता है कि ये रिस्ट्रिक्शन था, पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ये परमेश्वर का एक अनॉइंटिंग था, ये प्रोटेक्शन था जो परमेश्वर ने सिमसोन के ऊपर देकर रखा था। आमीन। ये इसलिए परमेश्वर ने दिया था कि ये नियम को फॉलो करते हुए सैमसन को अपना लाइफ जीवन जीना है ना। सैमसन अगर कहीं से जा रहा है, डेड बॉडी पड़ा है, तो उसको रास्ता बदल देना है। कई लोग दाखरस पी रहे हैं तो वहां से अलग हो जाना है ना। आज के टाइम पर भी ये सारे नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आज के टाइम पर भी ये सारे नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं। हमें दारू नहीं पीना है, हमें भी ये सारी चीजों से दूर होकर रहना है, और ये प्रभु भोज दारू नहीं है, ठीक है। पहली बात, ठीक है। अब सैमसन जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया हुआ बच्चा था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्वर्गदूत ने आकर उसको क्या किया है? एनॉइंट किया है। अब जब आप न्यायकर्ता की किताब 14 अध्याय पूरा पढ़ोगे, पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, फिर 5-6 घंटा पिचिंग होगा, ठीक है। न्यायकर्ता की किताब 14 अध्याय घर में जाके आप पढ़ेंगे, आप नोट कर सकते हैं, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सिमसन का अभिषेक हुआ था। कैसे वहां पर लिखा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन हिम माइटिली, ही टोर लायंस। जैसा कि अभी जोशुआ ने बताया था, कैसे उसने चित-चात कर दिया शेर को। जब सामर्थ परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर कर आया, उसने शेर को फाड़ दिया, उसने 1000 लोगों को मार दिया।
डंकीज को मार दिया, ठीक है। ही कैरीड सिटी गेट्स ऑन हिज शोल्डर। सैमसन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हु एवर लिव्ड बिकॉज गॉड्स स्पिरिट रेस्टेड ऑन हिम। परमेश्वर का वचन बताता है उसके जैसा सामर्थ्यशाली व्यक्ति उस समय पर कोई भी नहीं था। परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर वास करती थी। ये शुरुआत है जो सिम्पसन का चल रहा है, ठीक है। अभी हम बिग एंडिंग में जाने वाले हैं। पहला चीज क्या है, सिम्पसन की वीकनेस क्या था, उसका रिलेशनशिप। अब यह गंभीर वाला बात है, ठीक है। उसका रिलेशनशिप, उसका संबंध, उसका रिश्ता, है ना। इसके अंदर क्या आ गया है, उसने क्या कर लिया है, गलत चुनाव कर लिया। सिम्पसन ने क्या कर लिया, गलत चुनाव कर लिया है, गलत जगह पर चला गया है, गलत इच्छा उसने कर लिया है। सिम्पसन ने क्या किया है, सिम्पसन का डाउनफॉल कहां से आ गया, वो फिलिस्तीन की तरफ से नहीं आया। फिलिस्तीन को तो हराने के लिए सिम्पसन को चुना गया था। सिम्पसन का डाउनफॉल उसके जीवन में खुद के डिसीजन के द्वारा आया है। हम कभी भी अपने लाइफ में जो हम फेलियर देखते हैं, झेलते हैं, हम कभी भी परमेश्वर को इल्जाम नहीं लगा सकते। परमेश्वर आपने मेरी लाइफ में किया है, ये किसी इंसान ने मेरे आकर लाइफ में कर दिया, वो हमारा डिसीजन, हमारा निर्णय है जो आज हम झेल रहे हैं। हमारा डिसीजन का कॉन्सिक्वेंसेस हमको ही झेलना पड़ेगा। अगर हमने गलत निर्णय लिया है तो हमें झेलना पड़ेगा। हमें कॉन्सिक्वेंसेस से आप बच नहीं सकते, वहां से आपको निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सैमसन ने क्या किया है, गलत जगह पर गया, रॉन्ग प्लेस पे गया है। दूसरी चीज, गलत लोगों के पास गया है। तीसरी चीज, रॉन्ग डिजायर रखा है। तीन चीज है, सैमसन गिर गया इसमें। गलत लोगों के पास गया, गलत स्थान पर गया, गलत इच्छा इसने अपने जीवन पे रखा हुआ है, ठीक है। उसने एक बार नाजीर वाव को नहीं तोड़ा है, नाजरीत वाई को नहीं तोड़ा है, उसने बार 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 परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया है, नियम को तोड़ दिया है। वहां पर क्या हुआ है, वो किसके पास गया है, दलीला के पास चला गया। दलीला कहां से आई थी, फिलिस्तीन औरत थी दलीला, और फिलिस्तीन को हराने के लिए परमेश्वर ने सैमसोन को चुना हुआ था, ठीक है। फिलिस्तीन के पास में सैमसन चला गया है और वहां पर क्या कर रहा है, अपनी बुलाहट भूल गया, अपना अभिषेक भूल गया। परमेश्वर ने कहा चुनकर, आप सोचिए, जिसके लिए स्वर्गदूत खुद आकर बोला हो कि तुम्हारा बेटा होगा। बाद में हम प्रीचिंग सुनने वाले हैं, यीशु मसीह के लिए भी स्वर्गदूत आकर भविष्यवाणियां किया था। उस व्यक्ति ने क्या किया है, अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। ऐसे ही होता है, जब आप किसी को पब में जाकर सुसमाचार सुनाने जाओगे तो आप वहां बैठकर लगाने लगोगे, हाँ ठीक है। किसी के साथ क्लब में जाओगे, सुसमाचार सुनाने करें तो वहां टल्ली होकर नाचने लग जाओगे। तो ये गलत स्थान पे भी मत चले जाओ सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर का वचन ये भी सिखाता है, आपकी कॉलिंग आपके साथ साथ पब में दारू पीते हुए नहीं आएगी, कॉलिंग अलग हो जाएगी। पवित्र आत्मा आपके जीवन से दूर हो जाएगा। व्यभिचार करोगे, पवित्र आत्मा वहां पर नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कब प्रभु आपसे दूर हो जाएगा। और फिर आप प्रभु को दोष नहीं लगाते, हे प्रभु आपने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया, पीते हुए भी यहाँ पर गिलास रख के प्रभु आप मुझे सही रास्ता नहीं दिखा रहे, दारू पी रहे हो और फिर बोल रहे हो प्रभु रास्ता नहीं दिखा रहे। वो नहीं बोल सकते आप। अपने लाइफ का डिसीजन परमेश्वर ने आपके ऊपर दिया है, आपको इसे बांध कर कठपुतली नहीं जैसा चला नहीं रहा है कि भैया यहीं चलना है, यहीं रहना है, यहीं के अलावा कहीं नहीं जाना है। परमेश्वर ने फ्री विल देकर रखा है हमारे जीवन में। हमें पता होना चाहिए कि कौन से गलत रास्ते में हमें नहीं जाना है और कौन से सही रास्ते में हमें अपना जीवन जीना है। हमें तो सैमसन ने क्या किया है, सैमसन प्लेड विद सिन इंस्टीड ऑफ रनिंग फ्रॉम इट। सैमसन ने क्या किया, पाप के साथ खेल खाल किया है, पाप के साथ बैठकर समझौता किया है, ना कि उससे भागा है। दूसरी तरफ हम जोसेफ का लाइफ देखते हैं, उसने क्या किया, जब व्यभिचार उसके पास आया वो भाग गया, फ्ली फ्रॉम सिन हो गया। देखिए जोसु बता रहा, फ्ली फ्रॉम सिन हो गया। वो वचन में लिखा हुआ है, उसने जो लुंगी पहना हुआ था वो गिर गया, लेकिन वो इतना तेज भाग गया, व्यभिचार से बच गया। लेकिन सैमसन जिसके ऊपर अभिषेक है, अनॉइंटिंग है, सब कुछ है, वो क्या कर रहा है, पाप के साथ समझौता कर रहा है, पाप के साथ खेल रहा है।
तो आप अपनी कॉलिंग और अनाइंटिंग को ऐसा हवे में मत लीजिए। परमेश्वर ने आपको एक सीरियस अनाइंटिंग देकर इस भवन में, इस मंडली में एक साथ जोड़कर रखा हुआ है। आमीन। सैमसन ने क्या किया है, डेड लायन को टच कर दिया, पहला नियम तोड़ दिया। डेड लायन को टच कर दिया जो कि मना था, वाव को तोड़ा है। दूसरी चीज क्या किया है, फिलिस्तीन वुमेन यानी दलीला से शादी किया है। दलीला एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल स्त्री नहीं थी, बहुत अच्छी, खूबसूरत, सुंदर थी। फिर क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है। जैसा मैंने बताया पब और क्लब में नहीं जाना। विजिट क्या, कहां पर विजिट कर रहा है पता है, गाजा के प्रोस्टिट्यूट सेंटर में जाकर विजिट कर रहा है महाराज। ठीक है, इतना अभिषेक आया हुआ व्यक्ति, इतना सामर्थ्य हुआ व्यक्ति, ये कहां चला जा रहा है, ब्रॉथल्स में जा रहा है आज के वर्ल्ड में। हाँ ना ठीक है, ये सीरियस टॉक है जो आजकल चर्च में नहीं प्रचार होता है, पर ये सीरियस है, आपको इसको सुनना है। अगर आप नहीं सुनोगे तो आप भी कब फिसल जाओगे नहीं मालूम है। ये जमाना, ये संसार, ये दुनिया इससे ही आगे चल रही है। आपको लगेगा आप परमेश्वर में चलोगे, आपको लगेगा मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, मैं तो इतना हाई टेक्निक वाला इंसान नहीं हूँ, आपको ये लगेगा। पर आप ये वचन से अपने आप को भरने की आवश्यकता है। ये नॉर्मल हवे में उड़ा देने वाली बात नहीं है। अभी लग रहा होगा पर आगे पता चलेगा धीरे धीरे चलते चलते। ठीक है, तो प्रोस्टिट्यूट सेंटर में पहुंच गया, अपनी शुद्धता को उसने खत्म कर दिया दलीला के साथ व्यभिचार करके। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, बार बार परमेश्वर उसको कहीं ना कहीं बातचीत कर रहा होगा। जब वो एक पाप किया, परमेश्वर ने बात किया होगा, दो पाप किया, बात किया होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या कर रहा है, दलीला की आवाज कान में ज्यादा पड़ रही है, परमेश्वर की आवाज कान में कम पड़ने लग गई। अभी इससे पहले वाला जो पॉइंट सुना था वहां पर क्या था, सैमुएल को आवाज डायरेक्टली परमेश्वर की कान में आ रही थी। क्यों? क्योंकि वर्ल्डलीनेस में नहीं गया था, संसार में नहीं गया था। लेकिन ये सैमसन क्या है, संसार में इतना ज्यादा रमझम गया कि आवाज ही चली गई, परमेश्वर की आवाज ही नहीं आ रहा। और वचन में क्या लिखा हुआ है, उसको भी नहीं मालूम है कब पवित्र आत्मा उसके ऊपर से निकल गया। आपको भी नहीं पता चलेगा कब आपकी पवित्र आत्मा आपके जीवन में अंदर जाके बस जाएगी, बैठ जाएगी। आप गाइडेंस मांगोगे, गाइडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक गलत फहमी है लोगों के अंदर। मैं जितना भी पाप करूं, अनबुरे का टाइम चल रहा है, अनबुरे तो मुझे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। ज्यादा पाप करके, आप वाला वचन बहुत सारे लोग ज्यादा सीरियसली लेते हैं, मैंने ज्यादा पाप किया है, मैंने ज्यादा प्यार किया परमेश्वर से। नहीं, मैं वचन, मैंने ज्यादा पाप किया, मैंने ज्यादा प्यार किया परमेश्वर से। तो इस वाले वचन को ज्यादा सीरियस मत ले। पाप से अपने जीवन को बचा कर रखिए। जानबूझकर पाप करना और अनजाने में पाप करने में फर्क है। ठीक है, पहली बात, जानबूझकर पाप करना और अनजाने में पाप करने में फर्क है। तो आप अपना जीवन ऐसे ही फालतू में जाकर पाप में, व्यभिचार में, यहाँ की संगति में नष्ट ना कर ले। यहाँ ये चर्च, ये मंडली परमेश्वर की सहयोग मंडली है, जहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग पाए जाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के अकॉर्डिंग हमें चलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो सिम्पसन के लाइफ से हमें सीखने को मिलता है। दलीला के साथ जब पहले चल रहा है, रास्ते में चल रहा है, क्या मिला, शेर का मान मिला, शेर का डेड बॉडी मिला। उसने वो देखा, उसको छुआ, वहां से उसने निकाल लिया, क्या, मधु निकाल दिया, मधु खा गया। ठीक है, पहला नियम तोड़ दिया। दूसरा क्या कर लिया, फिलिस्तीन औरत के साथ क्या कर लिया, अन्य जाति में जाकर शादी कर लिया, फिलिस्तीन वुमेन से जाकर शादी कर लिया, जो कि परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं था। मना था कि शादी नहीं करना है। दूसरा नियम तोड़ा। तीसरा नियम क्या है, जाकर बाल काटा है। अब दलीला ने क्या किया, उसको इतना अच्छे से लबी डबी बात करके फंसा लिया सिम्पसन को, कि सिम्पसन से पूछ रही है तुम्हारे बाल का राज क्या है। सिम्पसन बता नहीं रहा। तब सिम्पसन को याद आ रहा, यार ये लड़की तो चंट है, ये लड़की मुझे फंसा लेगी। फंस चुका है, तब सोच रहा होगा कि ये लड़की तो अब मुझे खत्म कर देगी। एक बार पूछ रही है, नहीं बता रहा है। दूसरी बार पूछ रही है, नहीं बता रहा। तीसरी बार क्या बता दिया सिम्पसन ने, मेरे बल का राज कहाँ पर है, मेरे बाल पे। और उस औरत ने क्या किया, सबको बुलाकर उसका बाल कट कर दिया।
एक नाजराइट व्यक्ति जिसका जन्म का भविष्यवाणी दर्शन में आकर स्वर्गदूत ने किया हो, उसका अंत इतना भयानक है। ये व्यक्ति मरा कैसे आपको पता है? जिस बिल्डिंग में ले जाकर इसको बांधा गया था, बाल काटकर इसकी आंखें निकाल ली गई थी। इसका अंत है। अंत कैसा होता है सोचिए, इसकी आंखें निकाल ली गई थी और ये लास्ट टाइम रोकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वचन में लिखा है फिलिस्तीन को मारने के लिए अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, बेवकूफ व्यक्ति, कैसा कर दिया इसने काम। फिलिस्तीन को मारने के लिए अभिषेक किया इस व्यक्ति को, उसी फिलिस्तीन के आगे फिलिस्तीन वाले इसको क्या बोल रहे हैं? तमाशा करो, नाटक करो, डांस नचा रहे हैं इसको बांध के, और इसका आग निकाल कर इसको बिल्डिंग में बांध दिया है पिलर पे, और ऊपर पार्टी चल रहा है, दारू वारू सब चल रहा है, में विचार चल रहा है। लास्ट टाइम ये इतना ज्यादा निराश हो जाता है, हार जाता है, इसको मालूम चलता है मैंने पाप कर लिया, मैंने विचार कर दिया, मैंने परमेश्वर के नियम को तोड़ा है। इसने क्या किया है? इसने आखिरी बार रिक्वेस्ट किया है परमेश्वर से कि अपनी आत्मा मुझे दीजिए, अपना बल सामर्थ्य मुझे दीजिए कि मैं इन सबको खत्म कर दूं। एक लास्ट टाइम होली स्पिरिट इसके ऊपर उतर कर आती है और वो ऐसे करके, मैं पिक्चराइज कर रहा हूँ, ऐसे करके वो खींचता है पिलर, पूरा बिल्डिंग गिर जाता है, वो सब भी मर जाते हैं फिलिस्तीन, और इसका भी खत्म हो जाता है, सिमसन भी मर जाता है। तो ये है सिमसन के लाइफ का स्टोरी। इसका बिगिनिंग तो गुड हुआ, लेकिन एंडिंग क्या हो गया है? खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो आप इस वाले ग्रुप में तो नहीं है कोई? नहीं। कोई आना चाहेगा इसमें? नहीं। नहीं। तो ये था गुड बिगिनिंग और बैड एंडिंग। हो सकता है परमेश्वर के साथ शुरुआत अच्छी हो सकता हो इसने गलती किया होगा डेविड के साथ, डेविड के जैसे ही अगर इसने पश्चाताप कर लिया होता, है ना, माफी मांग लिया होता, परमेश्वर इसको क्षमा करके फिर से इसको अपने पास बुला लिया होता। लेकिन इसने क्या किया? गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, और अंत में इसका क्या हुआ? मृत्यु हो गई है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बैड बिगिनिंग बैड एंडिंग। अब मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम एक्सीड हो रहा है। बैड बिगिनिंग और बैड एंडिंग, बुरी शुरुआत और बुरा अंत। इस वाले ग्रुप में कोई आना चाहेगा? नो? We already have a good beginning. ठीक है, फिर भी मैं ये छू कर निकलूंगा ताकि आपको इसका भी सिनेरियो पता चले। ये ऐसे लोग हैं जिनका ना तो शुरुआत अच्छा हुआ ना तो अंत अच्छा हुआ। अब इसमें कौन आते हैं आप लोग बताइए? है बाइबल के अंदर ही सही है। सबसे पहला जूडास, यहूदा। यहूदा कौन था? यहूदा इस्करियोत, जिसने प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्के में बेच दिया। ठीक है, एक और भी औरत थी ना, और एक और व्यक्ति थी, एक और औरत है, वो है लोत की पत्नी। लोत की पत्नी, ठीक है, लोट्स वाइफ। लोट्स वाइफ के नाम से उसको हम जानते हैं, जिसने सदोम में रहना शुरू किया, शुरुआत भी खराब किया, अंत भी खराब हुआ। पीछे मुड़कर देखा, क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई, नमक का खंबा बन गई। ठीक है, तो अब हम जो 2 पॉइंट बचे हुए, यानी जो मैं थर्ड और फोर्थ करूंगा, ये न्यू टेस्टमेंट है। और आप बोलोगे सब पुराने नियम से निकाल के लेकर आ गए, नया नया तो कुछ बता नहीं रहे। नए नियम से मिलेगा आपको। ठीक है, 2 पॉइंट जुडास के जीवन से सुनने जा रहे हैं हम। जुडास का कैसे बैड बिगिनिंग हुआ, बैड एंडिंग हुआ। जुडास वाले ग्रुप में तो कोई नहीं है? ओके, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपना जीवन समर्पण नहीं करते हैं। ये चलेंगे परमेश्वर के साथ में ही, प्रार्थना आपसे अच्छा करेंगे, मेरे से अच्छा करेंगे, वचन भी मेरे से अच्छा प्रचार करेंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या करेंगे? बाद में जाके प्रभु को बेच देंगे, बाद में प्रभु को यूज करेंगे। आज के टाइम पर भी ऐसा होता रहता है। बहुत सारे मिनिस्ट्री में क्या होता है, इधर से फंड मांगो, उधर से फंड मांगो, फिर क्या करना है? इधर जाके कॉन्फ्रेंस करना, उधर जाके कॉन्फ्रेंस करना, यही चल रहा है। सबको क्या करना है? आज के टाइम पर क्या चलन चल रहा है?
सबको गॉस्पेल शेयर करने जाना है दूसरे दूसरे देश में। जब तक आप गॉस्पेल शेयर करने नहीं गए, आप एक बड़े पास्टर नहीं हो। कोई कहाँ मीटिंग करने जा रहा है, कोई कहाँ मीटिंग करने जा रहा है, कोई कहाँ मीटिंग करने जा रहा है, सब इस पे ही लगे हुए। कौन सा पास्टर कहीं आगे ना निकल जाए प्रचार करने में। कोई अपने आप के जीवन को जांच नहीं रहा। इसके अंदर भी क्वालिटी था, जूडास के अंदर भी क्वालिटी था, फटाफट कैलकुलेट करता था, है ना। व्यभिचारिणी स्त्री ने आकर यीशु के पैर धोने के लिए इत्र डाल दिया, फटाक से कैलकुलेट कर दिया, यार ये तो इतनी पैसे का है, इतना बेच के तो भिखारी को खिला दिया होता, गरीबों को खिला दिया होता। टैलेंट सबके अंदर है, टैलेंट इस व्यक्ति के अंदर भी था, लेकिन गलत इस्तेमाल कर रहा था। हमारा टैलेंट भी हम इसकी तरीके से इस्तेमाल ना करें ना, अंत खराब होगा। ठीक है। और ये बाइबल के अंदर इसलिए हटाया नहीं गया है ताकि इसके लाइफ को देखकर हम सीख सके कि यीशु के साथ किस तरीके से चलना है। दो तरीके का जीवन होता है, एक बनावटी होता है और एक आत्मिकी होता है। बनावटी के लिए हमें बनना पड़ेगा, जो हम है नहीं वो भी मेकअप सेकअप लगा के बनना पड़ेगा। मेकअप उतरेगा तो फिर क्या होगा, तब तो फिर सुंदरता चली जाएगी ना। तो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीने वाला व्यक्ति हमें बनना है, ना कि जूडास इस्करियोत की जैसा। जैसे कि आज के टाइम पे लोग दो तरफा जीवन जीते हैं। मैं बहुतों के बारे में सुनता हूँ, पर नाम लेना अच्छी बात नहीं, नाम मैं लेता भी नहीं हूँ। इधर कुछ बनकर चलेंगे, फिर उधर जाएंगे तो दूसरे ग्रुप में जाकर दूसरा बन के चलेंगे। उधर का बुराई इधर करेंगे, इधर का बुराई उधर करेंगे। वैसे वाले व्यक्तियों का अंत कैसा होता है, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। जूडास के जैसे हम ना बने, ये परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ उपवास भी रखेंगे। और उसको क्या किया है, प्रभु भोज भी दिया है प्रभु ने। अंत में जाकर उसका अंत कितना खतरनाक हुआ। उसने भी अपने लाइफ में कभी पश्चाताप नहीं किया। यहूदा ने भी अपने लाइफ में, जूडा ने भी अपने लाइफ में कभी भी पश्चाताप नहीं किया है। कभी भी उसने अपने जीवन को चेंज करने का कोशिश नहीं किया। इसीलिए उसका अंत क्या हो गया है, बैड हो गया। ठीक है। जूडास का क्या है, गलत हृदय था, गलत मोटिव था। हृदय भी गलत, उसके साथ साथ प्रेरणा भी है जो वो गलत मिली है। हृदय थोड़ा सही होता तो शायद सही मोटिव में चल रहा होता, लेकिन मन में ही गलत है तो क्या ही होने वाला है। ठीक है। और ज्यादा जो चेले थे वो यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए, यीशु मसीह की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए और यीशु मसीह जो चमत्कार कर रहा था वो देखने के लिए चलते थे। लेकिन ये भाई साहब किस लिए चलते थे, किस तरीके से यीशु मसीह को हम पकड़ाना है, किस तरीके से यीशु मसीह से हमें प्रॉफिट लेना है। सेल्फिश मोटिव के साथ यहूदा चल रहा था। उसने इसलिए विश्वास नहीं किया, उसने विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू नहीं किया, यीशु मसीह की सेवा करना शुरू नहीं किया। उसने क्या किया, पर्सनल एडवांटेज के लिए यीशु को फॉलो करना शुरू किया। उसने मिरेकल भी देखा है, भीड़ भी देखा है, पैसे से भरा हुआ बेटी का बैग भी देखा है, उसने सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी उसका इंटेंशन क्या है, रॉन्ग है। सेल्फिश व्यक्ति है वो, है ना, ग्रीडी व्यक्ति है। हिपोक्राइट्स बोलते हैं उसको, जो क्या करते हैं। हिपोक्राइट्स मैंने सिखाया है बाइबल स्टडी में। हिपोक्राइट्स क्यों अच्छा, आज टेस्ट आयो सेकेंड अटेम्प्ट। हिपोक्राइट्स का मतलब, हिपोक्राइट्स प्रभु यीशु मसीह ने बार बार गॉस्पेल पे बोला है। किसको बोला है पता है, सदूसी और फरीसी को। वो हिपोक्राइट्स थे, वो हर टाइम पर क्या कर रहे हैं, लॉ निकाल दे रहे हैं, लेकिन लॉ को फुलफिल नहीं कर पा रहे। 619 लॉ है, आपको पता है पुराने नियम में 619 लॉ है। एक भी लॉ तोड़ोगे फिर से पूरा करना पड़ेगा। ये 10 बार भी दुनिया में पैदा होगे तब भी फुलफिल नहीं कर पाओगे। जितनी बार भी जन्म लोगे लॉ को फुलफिल नहीं कर पाओगे। मूसा भी लॉ को फुलफिल कर नहीं पाया, इसीलिए कनान नहीं पहुंच पाया। आमीन। हम भी और आप भी लॉ को फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए लॉ को फुलफिल करने कौन आया है, यीशु मसीह आया। यीशु ने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि लॉ को अबॉलिश कर दूं, खत्म कर दूं, मैं आया हूं कि इसे फुलफिल करूं, पूरा करूं। उसने लॉ फुलफिल किया, हमारे लिए अनुग्रह छोड़कर गया है।
वचन देकर गया है ताकि हम उसके पीछे पीछे चले। ये जुडास भी है ना, फिजिकली क्लोज है यीशु मसीह के, लेकिन स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा दूर है। इसको नहीं मालूम, इसके पास इनकाउंटर ही नहीं है यीशु के साथ कोई। सोचिए, यीशु साथ में चल रहा है, बैठ रहा है, इनकाउंटर ही नहीं है यीशु का। यीशु कैसा होता है, यीशु ने क्या, यीशु के शब्द से क्या हो रहा है, जीवन कैसे परिवर्तन हो रहा है, इसको कुछ भी नहीं मालूम है। जुडास ने क्या किया है? जुडास नेवर अलाउड हिज हार्ट टू चेंज। उसने कभी भी अलाउ ही नहीं किया, अनुमति नहीं दिया यीशु मसीह को कि वो उसके हृदय को बदल दे। यीशु मसीह ने उसके साथ क्या किया? 3.5 साल तक उसके साथ चला है। सोचिए, एक जीवित परमेश्वर इस दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति के साथ 3.5 साल चला, लेकिन उसका जीवन कभी परिवर्तन नहीं हो पाया। यहाँ से पता चलता है कि यीशु मसीह कभी भी किसी के लाइफ में जबरदस्ती काम नहीं करता। आमीन। जबरदस्ती काम नहीं करेगा। इनवाइट नहीं करोगे, हृदय नहीं खोलोगे, नहीं आएगा। हम मोहन दाई गेट नहीं खोलेंगे तो हम लोग बाहरी फेलोशिप कर रहे होंगे। ये गेट खुलेगा तब अंदर आके हमको संगति करने का अवसर मिला है। तो वैसे ही परमेश्वर के साथ भी है। जब तक मन नहीं खोल के दोगे, नहीं घुसेगा परमेश्वर अंदर। चाहे जितना भी जोर लगा लो, कुछ होने ना। जोर लगा के हरीसा भी कर लो तो भी कुछ भी होने वाला नहीं है। और 3.5 साल में क्या हुआ? पीटर का लाइफ चेंज हो गया, जॉन का लाइफ चेंज हो गया, मैथ्यू का लाइफ चेंज हो गया, थॉमस का लाइफ चेंज हो गया। एक ही व्यक्ति का लाइफ नहीं बदल पाया 3.5 साल तक। उसने हर वचन सुना यीशु मसीह का। यीशु ने सब जो चमत्कार किया, सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, फिर भी क्या हुआ है? उसका मन नहीं बदल रहा है, मन कठोर है। ठीक है, तो एक चीज बताना चाहूंगा कि यीशु के साथ बैठने से, यीशु को देखने से आपका जीवन परिवर्तन होने वाला नहीं है, जब तक आप उसको अपनी लाइफ में पर्सनली इनवाइट नहीं करोगे। जब तक आप अपना मन नहीं खोलोगे, वो आपके जीवन में आके जबरदस्ती घुसेगा नहीं, या मैं आपको नहीं घुसाड़ सकता यीशु मसीह आपके अंदर, जब तक आप खुद पर्सनली इनकाउंटर करने के लिए अपना जीवन नहीं समर्पण करोगे। आमीन। हिंदी में ऐसा लिखा, यीशु के संपर्क में आने से परिवर्तन की वारंटी और गारंटी नहीं मिलती है। ना वारंटी मिलेगी, ना गारंटी मिलेगी। यीशु के साथ आओ, इस यहाँ पर भी हर सैटरडे आओ, कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक ओबीडियंस के साथ यीशु मसीह को अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं करोगे। अब एक चीज यहूदा के लाइफ में और ज्यादा खतरनाक चीज थी, वो क्या थी? जुडास लव मनी मोर देन जीसस। यीशु मसीह से ज्यादा, है ना, प्रचार करने से ज्यादा देख रहा है कि भेटी के अंदर कितना पैसा है। आज भेटी ज्यादा आया नहीं आया, इस बात पे फोकस है ना। ये भेटी कहाँ रखा गया, आशीदाई ने कहाँ छुपा के रखा, उस बात पे फोकस है। ठीक है, तो यहूदा का सारा दिमाग वहां पर है, जूडा का सारा दिमाग वहां पे कि यार आज तो 5,000 लोगों को खाना खिलाया है, 1-1 रुपए भी डाला होगा तो 5,000 रुपए आया होगा। तो बेटी कहाँ गया है? बहुत सारे चर्च में लोग ऐसे ही हैं, उनको लग रहा है यार बेटी कितना आ रहा होगा। अब तो $10,000 हो गया होगा ना, 6,000 बताया था, अब तो 7-8 हजार हो गया होगा। वो सारे का दिमाग ये चलता रहता है, बेटी कितना हो गया। लेकिन वो उसके पीछे मत जाओ, प्रभु के पीछे आना चालू करो। उसके पीछे जाने वाला व्यक्ति का क्या हाल हुआ है वो देखिए आप। यहूदा के विषय में लिखा हुआ है जॉन चैप्टर 12 वर्स 6। मैं बताऊंगा जल्दी से। जॉन चैप्टर 12 वर्स 6 में क्या लिखा हुआ है? He was a thief, he used to steal from the money bag या offering bag। वो चोर था और प्रभु के भेटी से पैसा चुरा दिया करता था। और वचन में क्या लिखा हुआ है ना, हिस्टोरियंस क्या बताते हैं? समय समय पर मौके पे चौका मारता रहता था। जब जब मौका पाता था तब तक चौका लगाता रहता था। जब जब मौका मिलेगा भेटी से 2-4 गायब कर लेगा नोट। ऐसा व्यक्ति है। ठीक है, His love for money become the doorway for the devil to enter his life। वचन में क्या लिखा हुआ है? पैसे के पीछे भागने से हमारे जीवन में भी शैतान आ जाता है, हमें नहीं मालूम होता है। पर जब हम पैसे को ज्यादा महत्व देंगे तो शैतान हमारे लाइफ में एंटर करेगा। वचन में क्या लिखा? सारी बुराई का जड़ ही क्या है? पैसा है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। सारी बुराई का जड़ पैसा है।
इसीलिए परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था, पैसा नहीं बनाया था उस टाइम पे। अब हवा ने क्या किया, गड़बड़ कर दिया तो झेलना पड़ेगा। ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे लूक चैप्टर 22 वर्स 3, लूका 22:3। वहां पर यहूदा के लिए क्या लिखा हुआ है? लूका 22:3। 22:3। तब 12 मध्येका एकजना इस्करियोत भनिने यहुदाभित्र शैतान पस्यो। क्या लिखा है यहाँ? शैतान शैतान भी घुस सकता है हमारे अंदर। घुस चिटिक चुटुक कर दिया शैतान ने। शैतान भी घुस सकता है। देखो ये व्यक्ति, ये भाई साहब 3.5 साल तक यीशु के साथ चले हैं, सेवकाई में आगे चले होंगे। 5 लोगों को रोटी मछली खिलाया, जो दाई ने बताया था ऑफरिंग के टाइम में, वो भी देखा है। फिर भी देखो क्या कर रहे हैं, पैसा चुरा रहे हैं। पैसे का मोह ज्यादा है, आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। पैसे के पीछे मत भागना, परमेश्वर को आगे रखना। पैसा आपके पीछे पीछे भागता हुआ आएगा। पैसा जिस दिन आपको नहीं मालूम कि पैसा कैसे कंट्रोल करना है, उस दिन आप समझ लो गए। पैसा आपके ऊपर प्रभुता कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे के ऊपर आपका प्रभुता होना चाहिए। आमीन। आप आदेश दोगे पैसा को कैसा खर्चा करना। ये नहीं, पैसा नहीं बताएगा आपको कि भैया चलो उस वहां पर जाओ, वहां क्लब में जाओ, वहां स्विमिंग पूल में जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। तो पैसे को कंट्रोल करना आना चाहिए। आमीन। तो जूडास के अंदर क्या 3 चीजें आ गई? ग्रीड आ गया, डिसऑनेस्टी आ गया, सीक्रेट सिन उसके जीवन में आ गया, और वचन में जो पढ़ा आशीष दाई ने, शैतान उसके अंदर घुस गया है। उसको नहीं मालूम है, पर उसके अंदर क्या हो गया? शैतान आ गया है। जब हम परमेश्वर से दूर जाते जाएंगे, हम किसी न किसी के तो करीब जाएंगे ना। यीशु से दूर जाएंगे तो शैतान के करीब जाएंगे, और शैतान को भगाने के लिए किसके पास आना पड़ेगा? यीशु के पास आना पड़ेगा। इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के समीप आओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो यीशु के साथ बैठो, फिर जाकर शैतान को भगा पाओगे, वरना शैतान लात मारेगा फिर। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी से मैं खत्म करने का कोशिश कर रहा हूं 1-2 घंटे के अंदर। ये जल्दी जल्दी क्या कर रहा है? ये यीशु मसीह की टीचिंग, हिस्टोरियन बताते हैं कि ये यीशु मसीह की टीचिंग बहुत ज्यादा ध्यान से सुनता है। हंसिए मत आप लोग। ये यीशु मसीह की प्रीचिंग बहुत ध्यान से सुन रहा है। और यीशु मसीह को क्या बोलता है बताइए? आपको क्या बोलता है? रबाई, रबाई बोलता है, मास्टर बोलता है, लॉर्ड बोलता है। और फिर बाद में क्या करता है? धीरे से चुम्मा देके पकड़वा देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, यीशु के साथ चलेंगे, ठीक है, पवित्र चुम्बन देके यीशु को ही बेच देंगे, यीशु का ही व्यवसाय कर देंगे। कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, ठीक है। और जब कुछ हम यीशु के लिए करने जाएंगे, वो तुरंत टोकेंगे, ये महंगा वाला है, ये नहीं देना है, ये तो थोड़ा थोड़ा करके देना है ना, $100 ऑफिंग नहीं डालना है, 10 डालना है, 2 महीने चलेगा। कुछ ऐसे भी हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दूर का सोच लेंगे कि भैया 2 महीने चलाना है, एक ही टाइम के लिए 2 महीने चलाना है, तो 10 डालना है या 20 डालना है, ताकि 2 महीने का बैलेंस हो जाए। तो जब मैरी का पैर ढूंढ रही है इत्र डाल के, तब बता रहा है भैया अरे इतना पैसा वेस्ट कर दिया, कितने लोगों को खाना खिला दिया जाता। तो यीशु क्या बोलता है? यीशु टेस्टिफाई करता है उस औरत के लिए कि मैं अभी हूँ, इसीलिए मेरे लिए करना इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, ये भिखारी तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। तो हम जब यीशु मसीह के साथ, ऑनेस्ट के साथ, ईमानदारी के साथ जीवन जीना शुरू करेंगे, तो हमारे लाइफ में कुछ भी आएगा, हम परमेश्वर को बेस्ट ही देंगे। हम इस यहूदा के जैसे नहीं बनेंगे। इस ग्रुप में तो नहीं है आप,
नो इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए, ठीक है? ताकि जैसे बेगुनाह नहीं बने। ठीक है, ठीक है। और इसने क्या किया है, इसने मिलियंस डॉलर के लिए नहीं, मिलियंस ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए नहीं, है ना, एक बड़ा लैंड के लिए नहीं, बड़ी महिमा पाने के लिए नहीं, जस्ट फॉर 30 सिल्वर कॉइन्स। कुछ भी यहाँ पर मिलेगा नहीं 30 सिल्वर कॉइन ऑस्ट्रेलिया में आज के टाइम पे, ठीक है? जस्ट फॉर 30 सिल्वर कॉइन उसने परमेश्वर का प्यार बेच दिया, परमेश्वर की उपस्थिति बेच दिया, परमेश्वर के साथ जो चला है वो सब कुछ 30 सिक्के में खत्म कर दिया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति 3.5 साल तक प्रिटेंड किया यीशु के साथ चलने का। हमारे साथ कोई होगा तो हम तो उसको पहले ही गेट आउट करेंगे, लेकिन यीशु मसीह उसको फिर भी मौका दिया, फिर भी मौका दे रहा था कि ये आए, मन फिर आए। वो कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ, वो कभी भी रिपेंट नहीं किया। आपको पता है यहूदा कैसे मरा है? यहूदा झुंडेरा मरा है, विदाउट गॉड मरा है, विदाउट होप मरा है, विदाउट सैल्वेशन मरा है, विदाउट आइडेंटिटी मरा है, विदाउट रिपेंटेंस मरा है। कुछ भी यहूदा को नहीं मिला, सब कुछ यीशु मसीह ने खत्म करके चला गया। 30 सिक्का भी ले जा नहीं पाया ऊपर। एक ऐसा एंड यहूदा का हुआ है। तो बुरी शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि हम अंत भी बुरा करें यहूदा के जैसा। हो सकता है हमारा शुरुआत बुरा हो, पर हमें खत्म अच्छा ही करना है, गुड ही करना है। आमीन। ठीक है, लास्ट पॉइंट और खत्म। ठीक है, आज थोड़ा लंबा हो गया है, सॉरी उसके लिए, पर ठीक है, कोई बात नहीं, अगले टाइम में थोड़ा और ज्यादा करूंगा। ठीक है, बैड बिगिनिंग गुड एंडिंग। अब नए बड़े वाले चर्च में जाएंगे तो वैसे भी ज्यादा करना पड़ेगा प्रचार, 2-4 घंटा। लास्ट पॉइंट, बैड बिगिनिंग गुड एंडिंग। दिस इज द मोस्ट इनकरेजिंग ग्रुप। ये सबसे ज्यादा प्रोत्साहित होने वाला ग्रुप है। अभी मैं सबसे पूछूंगा कौन इस ग्रुप में, तो सब हाथ उठा लेंगे। बैड बिगिनिंग गुड एंडिंग, इस ग्रुप में कौन कौन है? सब लोग इस ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, शुरुआत खराब हुआ होगा, अंत कैसा होगा? अच्छा होगा। तो हो सकता हो कि ये शुरुआत, ये साल का शुरुआत हमारा अच्छा ना हुआ हो, लेकिन ये साल का शुरुआत अंत हमें अच्छा करना है। ठीक है, प्रार्थना के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है। किस बात पर विश्वास करना है? कि अब हम जब नया साल शुरू करेंगे वो गुड बिगिनिंग होगा और गुड एंडिंग होगा, ताकि मुझे नेक्स्ट ईयर ये सेम प्रचार लेकर ना आना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मुझे डिफरेंट प्रीचिंग लाना पड़े, वरना फिर मुझे ये प्रीचिंग लेकर आना पड़ेगा घुमा फिर आगे। तो ये दोनों साल के लिए वचन आपको आज मिल रहा है। ये साल सही से खत्म भी करना है ना, बारबीक्यू सब करके, प्रार्थना करके, जो भी करना है, ठीक है, अच्छे से खत्म करना है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर गुड बिगिनिंग करना है और गुड एंडिंग करना है। आमीन, आमीन। ठीक है, अब बाइबल में है याकूब है, जोसेफ है, राहाब है, रुथ है, पीटर है, समरिटन वुमन भी है। इसमें सब कुछ आते हैं इस वाले के अंदर। जैकब जो है, याकूब जो है, वो डिसीवर था, डिसीवर टू इजराइल, छलावा करने वाला, छल करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, यूसुफ जो था उसका शुरुआत अच्छा नहीं हुआ, गड्ढे में फेंक दिया गया था। उसके बाद कहां पहुंच गया? पैलेस में पहुंच गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। राहाब जो थी वो कौन थी? मैं भाई से पूछ रहा था। राहाब जो थी वो भी प्रोस्टिट्यूट थी, बाद में यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में शामिल हो गई। ठीक है, रूथ कौन थी? मोआबी स्त्री थी, विडो थी, बाद में एंसेस्टर ऑफ क्राइस्ट बन गई। ठीक है, पीटर कौन था? फेलियर था, यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिया। यीशु मसीह के साथ में चला, यीशु मसीह को त्याग दिया, बाद में 5000 को बपतिस्म दे रहा है, 3000 को बपतिस्म दे रहा है।
है ना, सोना चांदी नहीं है, बोलता है यीशु का नाम है, लंगड़े चलने लग जाते हैं। ठीक है, सैमरिटन वुमेन 5 बार शादी किया, 5 बार शादी टूट गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ है, यीशु मसीह के लिए गवाही देना शुरू किया। यीशु ने जब उसे पानी पिलाया, यीशु के बारे में बताना चालू कर दिया। आज हम पीटर के बारे में बात करेंगे, पीटर रॉक के बारे में बात करेंगे। ये पीटर का नाम बाद में रॉक, यीशु मसीह ने बताया पीटर का मतलब रॉक होता है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पीटर का ओरिजिनल नेम क्या है? साइमन नाम है पीटर का, और वो प्रोफेशन से क्या है? माछा मारने वाला है। ठीक है, हमारे जैसा पीटर का भी लाइफ जो है वो ऑर्डिनरी शुरुआत हुआ है ना। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग का जैसा शुरुआत हुआ वैसे ही कुछ प्रचार कर रहा है। तो पीटर का शुरुआत भी हमारे और आपके जैसा ऑर्डिनरी ही हुआ है। ठीक है, उसका स्पिरिचुअल जर्नी देखेंगे, शुरुआत की स्पिरिचुअल जर्नी, वहां पर फियर है, फेलियर है। जब लोग पूछने आ रहे हैं ये यीशु के साथ घूमने वाला व्यक्ति है, ये इसकी भाषा, इसकी बोली कैसी है, यीशु के जैसी है, वो क्या बोलता है? नहीं मैं नहीं जानता यीशु कौन है। अर्ली स्पिरिचुअल जर्नी में फेलियर है, वो बोल्ड है बट अनस्टेबल है। याव तो है, सब कुछ करने के लिए सबसे पहले भागेगा, सब कुछ करने के लिए सबसे पहले जाएगा, लेकिन क्या है? अनस्टेबल है, फड़फड़ाता हुआ व्यक्ति है। इधर बुलाओगे तो इधर भी खाना खाने आएगा, दूसरे चर्च में बनाएंगे तो यहाँ की संगति छोड़ के अगले सैटरडे वहां भी जाएगा। ऐसा भी व्यक्ति है। लेकिन इसका लाइफ कैसे चेंज हुआ है वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, पीटर ऑफन स्पोक बिफोर थिंकिंग। ये खतरनाक व्यक्ति है, बाद में खतरनाक काम भी किया है। ये कुछ भी सोच समझ के नहीं बोलेगा, जो इसको बोलना है, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं भड़बड़िया। ठीक है, कुछ भी सोच समझ के नहीं बोलेगा, जो मुंह में आएगा पक्के से बोल देगा, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। और यीशु मसीह जब इसको बुला रहा है तभी क्या कर रहा है? अपनी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ क्या बोल रहा है? यीशु मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। और उतनी ही वफादारी के साथ जब लोग बोल रहे हैं कि यीशु के साथ चलता है, तब मना भी करने के लिए सबसे आगे है। वो बोल रहा है जान भी देना पड़ेगा प्रभु, मना नहीं करूंगा, मरना भी पड़े, गला भी काट दिया जाए तो मना नहीं करेगा। अब तलवार आ गई आगे तो मैं यीशु को नहीं जानता। तो अगर इस वाले ग्रुप में है तो आज ज्यादा फोकस देना है, ध्यान ज्यादा देना है, सारा डिस्टर्बेंस को दूर करके। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? पीटर एक्ट करने में बहुत ज्यादा क्विक है। आखिरी में जब यीशु मसीह को जब यहूदा ने चुम्मा लिया और कान काट दिया पीटर ने। इतना ज्यादा ये खतरनाक व्यक्ति है, इतना ज्यादा बढ़िया है। इसके लाइफ से क्या चीजें अलग नहीं हो रही थी, मैंने पहले भी बताया था, ये डिफरेंट टीचिंग का टॉपिक है। इसके लाइफ से कुछ चीजें अलग नहीं हुई यीशु के साथ चलते चलते। पहला चीज, माछा पकड़ना, माछा ही पकड़ना नहीं छोड़ा। परमेश्वर बोल रहा है मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु चला गया है, पुनरुत्थान हो गया है, माछा पकड़ने चला गया। बताओ, यीशु बोल गया है कि मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। भाई पीटर रॉक कहाँ चला गया? पानी के अंदर चले गए माछा पकड़ने के लिए। ठीक है। दूसरा चीज क्या हो रहा है? भाई की तलवार नहीं हट रही है, यीशु के साथ रहते हुए तलवार ही नहीं हटती है, कान ही काट दिया जो पकड़ने आया। हमारा जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है। यीशु के साथ चलने पे कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। अगर गुस्सा है तो गुस्सा दूर करना है, भड़बड़िया वाला बोली है तो वो दूर करना है। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? जब मुसीबत आई, डिनाई करने में सबसे आगे, यीशु को सबसे ज्यादा मना करने में आगे। तो हर चीज में आगे होना है, पर यीशु मसीह के वचन के अकॉर्डिंग वाला जीवन जीना है। सब जाके गड़बड़ नहीं कर देना है। उस टाइम पर तो यीशु ने कान उठा के जोड़ दिया। आज के टाइम पे हम अगर आपका कान काट दे तो कौन जोड़ेगा? काटूंगा नहीं, पर अगर काट दूं तो कौन जोड़ेगा? ठीक है। ऐसा व्यक्ति के बारे में आज हम सुनने वाले हैं। ठीक है। ये पीटर के लाइफ का सबसे लो पॉइंट था जब उसने यीशु मसीह को इनकार कर दिया। उस टाइम पे वो खुश नहीं हुआ। वचन बताता है जब उसने यीशु को इनकार किया, 3 बार मुर्गे ने बांग दी।
3 बार मुर्गे ने बांग दी, जैसे नेपाल में इंडिया में बोलता है सुबह सुबह ना कुड़ू कू, वो ठीक है। अब उसने क्या किया, उसके बाद वो फूट फूट कर रोया है। पश्चातापी हृदय पीटर के पास है। मेरे और आपके पास पश्चातापी हृदय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीटर ने गलती किया, पीटर को मालूम है, पीटर फूट फूट कर रो रहा है, पीटर रिपेंट कर रहा है, पतरस रिपेंट कर रहा है अपने पाप से, पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है। कई बार हमारा आंख में भी क्या होना चाहिए, आंसू होना चाहिए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, परमेश्वर का प्रेम याद करके हमारे आंखों में आंसू होना चाहिए। जब हम शुरुआत में परमेश्वर में आए तो बड़ा कैजुअली था, मुझे नहीं मालूम था परमेश्वर क्या है, प्रेम क्या है, किसने जान दिया, किसने क्या हुआ। पर अब जब परमेश्वर के प्रेम को याद करते हमारे आंख में भी आंसू आ जाता है। परमेश्वर का ऐसा महान प्रेम कौन कर सकता है। अरे एक हाथी काट के कोई दिखा दे तो मैं जान जाऊं, मेरे लिए स्मृति काट दे हाथ तो मैं जान जाऊं। कोई पति पत्नी से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे किया। जब आप अकेले में बैठोगे तब उसके प्यार को स्मरण कर पाओगे। तो पीटर की बिगिनिंग जो है वो फेलियर से, फियर से, शेम से शुरू हुई है, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से शुरू हुई है, लेकिन पीटर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बड़ा खतरनाक है। आप अपने गिल्ट में, अपने पश्चाताप में बैठ ना जाए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूर अपने जीवन को समर्पण करें। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम नहीं होगा। आमीन। ठीक है, पहली चीज क्या हुआ है पीटर के लाइफ में, रिस्टोरेशन बाय जीसस। जीसस ने क्या किया है, उसको रिस्टोर कर दिया है। जब मैं एक चीज पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक बात क्लिक हुआ। जब जॉन चैप्टर 21 का 15 से 17 पढ़ते हैं, मैं बता दूंगा जल्दी से, खोलने में टाइम होगा, फिर 12:42 हो गया जल्दी से। वहां पर हुआ क्या है, मैंने अभी पहले बताया 3 बार पीटर ने क्या किया था, रिजेक्ट किया था। जॉन 21:15 से 17 में यीशु मसीह ने 3 बार ही उससे क्या किया है, पूछा है तुम मुझसे प्यार करते हो नहीं करते हो। और जब ये हम पढ़ रहे थे तो प्रभु ने बात किया, रियल डिक्लेरेशन यही है, जब आपने अपने मुंह से अंगीकार कर दिया मैं गंदी नाली का कीड़ा हूं, तो आपको वो अपने मुंह से रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था यार ये यीशु ने इससे 3 बार क्यों बुलवाया, यीशु मसीह ने इससे 3 बार क्यों बुलवाया कि तुम मुझसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। क्यों? क्योंकि 3 बार ही इसने क्या किया था, यीशु मसीह का इनकार किया था। ये एक गहरा टॉपिक है। यहां से पता चलता है डिक्लेरेशन का क्या पावर है। यीशु मसीह ने पीटर के शब्द को पीटर के शब्द से ही क्या किया है, रिजेक्ट करवाया है। तो आप अपने मुंह से अपने जीवन के लिए क्या बोलते हो वो जांचने की आवश्यकता है, उसे रिजेक्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप बोलते हो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, यहीं रहूंगा, यहीं पड़ा रहूंगा, तो उसे रिजेक्ट करिए। यीशु मसीह यहाँ आज बात कर रहा है, उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है पीटर के लाइफ से, कैसे पीटर ने 3 बार डिनाई किया है और यीशु मसीह 3 बार ही उससे बोलवा रहा है तू प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ने पीटर को छूकर भर दिया। जब एक्ट चैप्टर 2 पढ़ेंगे पूरा, इस पे बाद में इस वाले चैप्टर को में हमें पढ़ना है। नाइट प्रेयर में मैंने सोचा था बनाने के लिए, नाइट प्रेयर अब नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। एक्ट 2 में क्या हुआ था, 120 लोग एक ही कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। हमारे जैसे लोगों के जीव में क्या आ गया है, अन्य भाषा उतर कर आया है। वचन में लिखा है जीव आग के जैसे फट गई। इतना ज्यादा प्रकाश, इतना ज्यादा तेज उस एक कमरे के अंदर आ गया। उस टाइम पर क्या हुआ, पीटर का फेलियर दूर हो गया, पीटर का फियर दूर हो गया, पीटर का डिस्करेजमेंट दूर हो गया। पीटर के जीवन में जो कमी घटी थी वो पवित्र आत्मा ने भर दिया। हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, इसीलिए चाहिए। आमीन। पीटर का बचा हुआ जीवन किस प्रकार से हमें सिखाता है कि हमारा एंडिंग गुड होना चाहिए। वो ये है कि अर्ली चर्च में पीटर एक फेथफुल लीडर बनकर सेवकाई किया है। पीटर के बहुत सारे इंसिडेंट हमें बाइबल के अंदर देखने को मिलते हैं।
पीटर जो है वो पुरानी शताब्दी की कलीसिया के लिए पिलर कहलाता है। आमीन। नए विश्वासियों को पीटर के लाइफ से प्रोत्साहन मिलता है। बाद में जब एक्स 3 का 1 से 10, एक्स चैप्टर 5 का 1 से 11 आप पढ़कर देखोगे, वहां पर पीटर क्या बोल रहा है। पीटर के कपड़े छूने से लोग चंगे हो रहे हैं। वही सामर्थ उतर कर आया जो यीशु मसीह के साथ में चलते हुए था। यीशु ने क्या कहा, मैं जा रहा हूं, मुझ पर विश्वास करोगे, मैंने किया है वो भी करोगे, उससे बड़े बड़े भी काम करोगे। आमीन। यीशु मसीह के नाम से ही हम यीशु मसीह की महिमा के लिए बड़े बड़े काम करने वाले हैं। आमीन। आज यहाँ बैठे हैं, लेकिन कल परमेश्वर कहाँ ले जाकर इस्तेमाल करेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जरूर हम सबको इस्तेमाल करने वाला है। परमेश्वर हमें इस ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। बाद में परमेश्वर हमें फील्ड में ले जाकर इस्तेमाल करने वाला है। ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण मैसेज नहीं है। जो एक एक वचन परमेश्वर हमारी मंडली के लिए देता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीशियस है। आमीन। जो मैं बातें बनाता भी नहीं हूँ आईपैड में, वो बातें परमेश्वर मुझे यहाँ पर देता है तो वो चेंज हो जाता है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा का कॉल है जो रिपेंट करने के लिए आपको मिलता है। आमीन। और ये पीटर का अंत कैसे हुआ है पता है आपको? कैसे हुआ ये अंत? ये पीटर जो है अंत में उल्टे क्रूस पर टांग दिया गया है इसको। इसकी खुद की चाहत थी कि मैं उल्टे क्रूस में टांगा जाऊं। क्यों? क्योंकि ये बोलता था मैं यीशु मसीह के योग्य नहीं हूं कि उसके जैसा मैं बलिदान दूं, इसलिए मुझे उल्टा टांग दो। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने शहीदी का जीवन जिया, शहीद हो गया अंत में जाकर यीशु मसीह के लिए। ये एक फेलियर व्यक्ति नहीं है। यह फेलियर शुरुआत हुआ होगा पर ये फेलियर व्यक्ति अंत में नहीं बना। आज फेलियर होता तो हम इसकी लाइफ से कुछ भी सीख ना पाते। इसने एक फेथफुल जीवन जिया है, जीवन के अंत तक। पुअर स्टार्ट किया था, फेल था जब स्टार्ट किया था, बाद में इसका डेस्टिनी यीशु मसीह ने बदल दिया है। तो पीटर की लाइफ से क्या लेसन मिलता है? वो क्या है? बैड बिगिनिंग किया है लेकिन गुड एंडिंग हुआ है। आमीन। स्टार्टिंग में फियर था, फेलियर था, डिनायल था, ऑर्डिनरी बिगिनिंग था, लेकिन एंडिंग में क्या है? बोल्ड है, विटनेस दे रहा है यीशु मसीह का, लीडरशिप है, चर्च एस्टैब्लिश कर रहा है, फेथ में जो कमजोर हो गए, निर्बल हो गए, उन्हें रिस्टोर कर रहा है और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कर रहा है। आमीन। तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार के इवेंट्स, मेजर चीजें हो सकती हैं, जैसा प्रीचिंग शुरू करने से पहले मैंने बताया था। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, प्रभु मुझे और आपको भी इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो हम लोग डिक्लेयर करेंगे लास्ट में मेरे साथ, My ending will be better. My ending will be better than my beginning. than my beginning. God is rewriting my story. God is rewriting my story. My past does not decide my future. My past does not decide my future. In Jesus' name, I will finish well. In Jesus' name, I will finish well. Amen. Amen. प्रभु आज के इस छोटे वचन से आप सबको बहुत आशीष दें। Amen.